कंटेंट्स आपके कवर हो गए। अब कुछ कंटेंट्स इसमें कुछ बाकी नहीं रहा आप लोगों के क्लास में, सारे कंटेंट्स कवर हो गए। तो अब मेजरली हम लोग जो भी क्लास करेंगे, लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कंटेंट्स एक्स्ट्रा कंटेंट्स जो हम आपको बताने हैं, या फिर मार्केट में ऐसे कुछ नए चल रहे हैं, बिकॉज अभी सबका जॉब नहीं हुआ है, राइट। कुछ लोगों का इसमें से हो चुका है। कितने लोगों का हो चुका है, कंफर्म कर सकते हो क्या? एक तो मान लो कैफी है जिनको ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है, और कोई गाइज जिसका पाइपलाइन में हो? मेरा भी हुआ है, अनिल। अनिल। देन एक रणधीर है, इसका सबका मैं एक बार नोट कर लेता हूँ किसका किस स्टेज में है। देन रवि भूषण, नित्या। लाइक डिप्लॉयमेंट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? डिप्लॉयमेंट से या फिर आईएमएस से? सबसे पूछा गया था मेरे से। आईएमएस से आपसे भी पूछा गया था? आईएमएस से हाँ, आईएमएस डायमीटर भी भी पूछा गया था। आईएमएस भी पूछा गया था, डायमीटर भी डायमीटर, एसडीपी भी गया था सर, पूछा गया था, एंड डिप्लॉयमेंट। एसडीपी भी सर। कैफी डिप्लॉयमेंट पूछा गया था क्या? हाँ सर। डिप्लॉयमेंट पूछा गया था, डिप्लॉयमेंट। हाँ हाँ। तो कैफी आप एक शेयर करोगे कि लाइक आप इतना सारा क्वेश्चंस लाइक सिर्फ आईएमएस, डायमीटर और डिप्लॉयमेंट और एसडीपी, सारे चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो आप कितना प्रिपेयर थे इन सारे चीजों में जो आप इसको आंसर कर पाए? लाइक आपसे सपोज करो इसमें से 100 क्वेश्चन आपसे पूछा, इंक्लूडिंग ऑल दोस थिंग्स, सिर्फ आईएमएस, या फिर 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। सपोज करो सिर्फ से कुछ 10 क्वेश्चन पूछे गए, आप उसमें से कितना का आंसर किए आउट ऑफ 10? 10 में से 10 में करता सर। 10 में से 10 का आप लोगों ने मीन्स लाइक इसमें से सक्सेस रेट आपका 10 में से 10, सिर्फ से अगर 10 क्वेश्चन पूछा तो आप 10 में से 10 आंसर कर रहे थे, राइट? यस सर। ओके। देन अगर आईएमएस से सपोज करो आईएमएस से भी 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, देन वहां आप कैसे आंसर कर रहे थे? वहाँ में सर 7 था। ओके 7। गाइस इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या रेट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा और कैफी ने कैसे आंसर किया, तो वो प्लेस्ड हो गया। हम लोग को इसको नोट डाउन करना है, बिकॉज अब हम लोग क्या है, कैफी जितने अच्छे तरीके से कैफी ने आंसर किया है, अब उससे बेस्ट आंसर देना है, बिकॉज इंटरव्यूअर को उस बेस का आंसर उसको पता चल चुका है कि इस तरीके से लोग इतना परसेंटेज आंसर देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट अब उसको मिल चुके हैं, तो अब उनको उससे भी बेटर स्टूडेंट चाहिए, राइट, उससे बेटर कैंडिडेट चाहिए। तो हम लोग को इसलिए को सब लोग इसको फोकसली देखेंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं। और डायमीटर से आप लोग आउट ऑफ 10 आपने कितना आंसर किया होगा? सर डायमीटर से 10। सपोज करो 10 to 10। स्टार्टिंग में। ओके ओके ओके। किस टाइप का कॉल फ्लो पूछा था डायमीटर से मैं आपसे? सर लास्ट का कॉल फ्लो जो अपने स्टार्टिंग था, नोट जो फर्स्ट टाइम अटैच होते हैं। ओके 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 ओके। एंड डिप्लॉयमेंट से सपोज करो आउट ऑफ 10 आपने कितना आंसर किया था? डिप्लॉयमेंट में सर मैंने 6 किया हूं सर। ओके 6। ओके एसडीपी से? एसडीपी सर 10 सर। तो गाइस देख लीजिए, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि मेजरली जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तो हम लोगों का मेजर कंटेंट क्या था, जो आप लोगों को पता था कि सिप, आईएमएस, एसडीपी, ये जो प्रोटोकॉल्स है, राइट। आप वहां से अगर देखेंगे डायमीटर, तो यहाँ देखिए सिप बहुत आसान है, सबको पता है, एज वेल एज डायमीटर बहुत आसान है, सबको पता है, और एसडीपी बहुत आसान है। दो क्लास का ये 2-3 क्लास का चीज है। देखो डायमीटर और एसडीपी तो खैर मैंने ही कराया है, तो मेरे को पता है कि लाइक हमने ईच एंड एवरीथिंग, कहीं हमने कुछ मिस नहीं किया था। तो वहां से देखिए कि आउट ऑफ 10, और सिप का भी, ये तीनों चीज आसान है। तो यहाँ से कैफी ने इतना अच्छे वेल प्रिपेयर्ड थे कि उन्होंने आउट ऑफ 10 का आंसर दिया। तो लाइक इन तीनों चीजों में इंटरव्यूअर जो है उनका भी एक्सपेक्टेशन हाई है, उनको आउट ऑफ 10 का ही आंसर चाहिए, राइट। बिकॉज उसने 5 कैंडिडेट ऐसा देख लिया है, जैसे लाइक कैफी या फिर अनिल का भी मे भी इस तरीके का हो। तो इसके बाद हम लोग अनिल पे आएंगे कि अनिल को किस तरीके से क्वेश्चन पूछा और कहाँ कहाँ, अभी हम लोग कैफी पे डिस्कस करते हैं। तो उसने सिर्फ उनको 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो आउट ऑफ मतलब 100% उसमें आंसर देना पड़ा उसको। आईएमएस पूरा समुंदर है, उसके बारे में लाइक पूरे जानना अभी हम भी नहीं जानते हैं।
IMS को 100% मैं भी नहीं जानता हूँ। ओके, सिर्फ एक छोटा एंटिटी है IMS का, तो नॉट 100% बट अबाउट 90-95% मैं जानता हूँ। तो वहां से क्या है, इसने 100% आंसर किया। उसके बाद IMS से देख लीजिए, ये बड़ा है तो यहाँ 70% भी अगर आंसर किया है इसने तो इनको सक्सेस मिला है, राइट। डेवलपमेंट डायमीटर भी ज्यादा कुछ आपको कवर कर लिए थे और हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा था, तो बिकॉज उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो उसको भी आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा तभी, क्योंकि उसमें भी 100% आंसर इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है, राइट। डेप्लॉयमेंट पे हम लोग 2-3 ही क्लास किए थे, बट डेप्लॉयमेंट टोटली डिफरेंट चीज था। एक नए इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डेप्लॉयमेंट में, तो उसको 100% आंसर करना टफ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 60% आंसर करने पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है। ओके, एंड देन एसडीपी को तो ये छोटा प्रोटोकॉल है, तो इसको इसमें भी इंटरव्यूअर 100% आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो गाइज अब यहाँ से हम लोगों को बेस डिसाइड करना है कि हम लोग कहाँ पे गैप कर रहे हैं। मीन्स आपका जब इंटरव्यू हो, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लाइक इस टाइप से कि सिप में, अगर सिप से मेरे को जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूरा आंसर करना है। इसका मतलब क्या है कि सिप का आपके पास जो कंटेंट है, आपके नोट्स में जो है, आपके माइंड में जो है, उसके अलावा भी अगर आप उसको गूगल से सर्च करके जिस तरीके से जितना ज्यादा आप उसमें पढ़ सकते हो आप उसको पढ़ो, बिकॉज वहां इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन क्या है, 100%, राइट। उसके बाद IMS में आप देख रहे हैं कि 70% पे हुआ है, तो लाइक 60-70 इस तरीके से कुछ भी आप आंसर करोगे तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लाइक 60-70% आंसर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो आपने देख रहा है कि ऑलरेडी हुआ है 70% पे, राइट। सेम एज डायमीटर में 100%। तो इस तरीके से इस बेस से हम लोगों को प्रिपेयर होना है। अब इसमें किसको कितना है ये आगे एक एक करके हम सबका डिस्कस करेंगे, तो पता चल जाएगा कौन अभी किस में कहाँ पे है, राइट। अनिल, आपका जो था, आपका क्या क्या चीज से क्वेश्चन पूछा गया था? सेम है ये सारे, सिप, IMS, डायमीटर, एसडीपी और डिप्लॉयमेंट का। IMS, ओके। अनिल, आप एक नेक्स्ट इनपुट मेरे को ऐसा दो, लाइक आप जब इंटरव्यू दे रहे थे तो आपको कहीं पे ऐसा लगा कि ये चीज जो है प्रॉपरली, ये चीज हम लोगों को क्लास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्कस नहीं हुआ है? कोई एक ऐसा चीज जो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये पार्टिकुलर चीज है जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली भी इसका डिस्कशन नहीं हुआ है क्लास में? मतलब उसी मैं इंटरव्यू देने के टाइम में तो पहले चीज तो SRVCC तो दोनों टेक्निकल में पूछ लिया था, उसके बारे में ओके बेसिक ही पता था उस टाइम, बाद में कवर हो गया था, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके। नहीं तो एक्चुअली क्या है, आप लोगों का, आपका और कैफे का जो है थोड़ा पहले, कैफे से भी पहले आपका हुआ था शायद, तो आप लोग बहुत पहले ही ये कर लिए थे, तो बिकॉज ऑलरेडी वो क्लास कंटेंट में था, है ना, वो हम लोगों का क्लास कंटेंट में था ऐसा चीज। ओके, देन नेक्स्ट चीज इसके अलावा और कुछ IP प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ रहे थे। ओके ओके। अब देखो आईपी प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन, अभी जैसे अब यहाँ से हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट ये आएंगे कि इस टाइप के जो कुछ टॉपिक जो आपको इंटरव्यू में पूछा वो डिस्कस नहीं हुआ है, तो अगर चाहो तो अभी थोड़ा जब इन सबसे डिस्कस कर लेते हैं तो उन सारे टॉपिक को आप लिख रखो। हम कोशिश करेंगे सबको क्लैरिफाई करने का कि उस टॉपिक पे बेसिकली आपको वहाँ का क्या आंसर करना था। ओके, आपको जो आईपी प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन की जो बात है वो क्या होता है, एक वर्चुअल टेस्ट बेड जब आप कॉन्फ़िगर करते हो अपना, जैसे नॉर्मली हम लोग, आप लोग जब इंटरव्यू देते हो तो वहाँ आप लोग क्या बोलते हो कि हमारे पास एक होल सेटअप है, लैब है, वहाँ हम लोग हार्टफोन के द्वारा कॉल करते हैं, देन हम लोग ट्रेस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्टिंग करते हैं, राइट। बट एक्चुअली में मार्केट में अभी जो एग्जिस्ट करता है ये हार्टफोन वाला चीज अभी 30%, 40%, 60% अभी वर्चुअल टेस्ट बेड एग्जिस्ट करता है। तो उसमें क्या होता है कि हर चीज को आईपी के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लाइक उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक जो भी आप क्लाउड के ऊपर सारा डिप्लॉयमेंट होता है, राइट, क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट होता है, उस डिप्लॉयमेंट में वर्चुअल मशीन को क्लाउड के ऊपर या फिर VM के ऊपर हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन एक अलग पार्ट होता है। जैसे मोबाइल में सेटिंग होता है ना, सेम टाइप से उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेटिंग जिसको कहते हैं।
उसमें जा करके जैसे आप अपने सेटिंग में जाके क्या क्या अपने डिस्प्ले का ब्राइटनेस हैंडल कर सकते हो, साउंड का वॉल्यूम हैंडल कर सकते हो, मतलब लाइक साइलेंट मोड रखना, क्या जो अलग अलग जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन है मोबाइल का, आप वहां सेटिंग से जाके हैंडल करते हो, राइट। उसको एग्जीक्यूट कहाँ करते हो, जहां फंक्शन है वहां से एग्जीक्यूट करते हो। बट उस सारे को मतलब लाइक उसको कंट्रोल करना है, उसका लाइक उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप कहाँ जाके करते हो, सेटिंग में जाके करते हो, राइट। तो वो जो सेटिंग वाला पार्ट होता है वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है इसमें, वीएम में या फिर क्लाउड में, जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं, राइट। तो अब उसमें उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन लाइक कि किस आईपी से कॉल कहाँ जाएगा, किस तरीके से आईपी आईपी पे कॉल फ्लो का जो आईपी है वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर, उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो नॉर्मल अलग अलग एक एक टेबल में उस तरीके से डिफाइंड रहता है, जिस तरीके से आप मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन है ना, ऊपर डिस्प्ले का, नीचे साउंड का, उसके नीचे सिक्योरिटी का, ये सब एक एक करके उस तरीके से अलग अलग उसमें सेटिंग्स बनाया होता है। उन सारे सेटिंग्स में आप सेटिंग समझो, कॉन्फ़िगरेशन उसका टेबल अलग अलग वहां नेम से टेबल नेम से हम लोग उसको जानते हैं। तो अलग अलग टेबल में अलग अलग चीजों का सारा इंफॉर्मेशन डालना, वो कहलाता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना वर्चुअल मशीन का। ओके, उसको हम लोग यहाँ नहीं दे सकते बिकॉज क्या है कि उसके लिए आपको ओवरऑल ये दिखाना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन दिखाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है दिखाना। okay, ऐसा है। तो लाइक अनिल, आपको जो सिप से क्वेश्चन पूछा गया था वो अप्रोक्सीमेट कितना क्वेश्चन पूछा गया था? मतलब मेरा क्लाइंट में सिप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है क्लाइंट के राउंड में। ओके ओके बाकी में तो सिप का बेसिक क्वेश्चंस था, वो 5-6 क्वेश्चंस किया है, उस टाइम पे मैंने सारे आंसर कर दिए थे। ओके ओके मतलब 100 सिप का तो 100% था। ओके ओके। सिप का आपका भी 100% था, राइट? हाँ। एंड अदर थिंग्स, अदर थिंग्स वो आई मीन डिप्लॉयमेंट में बस यही प्लानिंग का और कुछ छोटा गया है बस, और लाइनक्स की कमांड्स के बारे में एक पूछा है। अप्रोक्सीमेशन बताओ, बिकॉज जो हमारे जो रेस्ट 4 बंदे हैं, रेस्ट 4 लोग जो हैं, उनको उन कैंडिडेट को ये बताना है कि लाइक किस तरीके से उनको कहाँ मिस हो रहा है, उनको कैसे प्रिपेयर्ड होना है, कहाँ पे वो मिस करे, वो हम लोगों को यहाँ पे ये करना है। आप दो यहाँ पर इस क्लास में लाइव एग्जाम्पल हो, इसलिए मैं सामने में पूछ के बता रहा हूँ, बिकॉज अगर किसी बैच में ऐसा होता है जिसको इसमें से किसी को अभी तक नहीं हुआ है लास्ट तक, तो वहां पे हम डायरेक्ट किसी प्रीवियस बैच के या फिर ये जो डाटा आप अभी शेयर कर रहे हो, ये डाटा मेरे पास रहेगा, इस डाटा के अकॉर्डिंग उनको समझाते हैं। तो आप अगर आप यहाँ सही लाइव में बता दोगे तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपने 100% किया था, फिर वो आप आईएमएस में आउट ऑफ 10 कितना किया था आंसर? आईएमएस में 8। 8। तो डायमीटर एंड में 10। डायमीटर 10। डायमीटर ओके, 100% था। डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट में 7। 7। ओके, एंड एसडीपी? एचडीपी 10। ओके। तो आप कैफी से भी थोड़ा ज्यादा वेल प्रिपेयर थे, राइट, इसलिए आप पहले ये कर गए। तो गाइस देखो, कितना लाइक प्रिपरेशन में कहाँ पे किसका परसेंटेज कितना है ये देख लो। आई होप, मेरे को जैसा लग रहा है कि एसडीपी से आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, एसडीपी से मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, राइट? यस यस। हाँ, तो क्योंकि एसडीपी से उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो अब ये करते हैं। ओके गाइस, तो ये है। अब रणधीर, तुम अनम्यूट हो जाओ। रणधीर, यस सर। हाँ, तो अभी हमारा टॉपिक यही है, सी प्लस आईएमएस प्लस डायामीटर प्लस डिप्लॉयमेंट प्लस एसटीपी। तो आपने भी बहुत सारा इंटरव्यू अटेंड किया, राइट? कितने इंटरव्यू आज हाँ तक आपने सर, अटेंड किया है? 3 इंटरव्यू सर। 3 इंटरव्यू। किस किस कंपनीज का आपने इंटरव्यू अटेंड किया है? पहला एग्निटी का सर। एग्निटी का, राइट। उसके बाद? उसके बाद एक माइंट्री का ही किया था सर। उसके बाद? उसके बाद फिर से दोबारा माइंट्री का ही किया था सर, 2 बार माइंट्री का किया था। ओके ओके ओके। तो आप एग्निटी का, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्निटी का। तो एग्निटी में आप कितना राउंड दिए? एग्निटी में मैंने एक ही राउंड दिया था सर। उसमें उसने ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों टेस्टिंग के बारे में पूछा था सर, तो मैंने नहीं, इस पे ओके कुछ ओके भी नहीं बता पाया था। ओके। तो आपको इस सिप आईएमएस डायमीटर डिप्लॉयमेंट एसडीपी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं? हाँ सर, सिप से मेरे से मैक्स फॉरवर्ड पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन वही किया गया मेरे से सिप से। ओके, आपको, आपने उसका आंसर सक्सेसफुली दिया था, राइट? हाँ सर, उसका आंसर मैंने सक्सेसफुली दिया था सर।
ओके, आईएमएस से आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया था? आईएमएस से सिर्फ मेरे से डिप्लॉयमेंट मैंने बताया था, डिप्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उसने पूछा नोड्स का डिप्लॉयमेंट पूछा, फिर उसने आर्किटेक्चर मेरे से पूछा और इंटरफेस मेरे से पूछा था सर। आईएमएस का तो हाँ सर। आईएमएस का आपसे अप्रोक्सीमेट सपोज करो कि 5 क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन हाँ पूछा, सर, राइट? 5 क्वेश्चन मुझे 5। चलिए सर, क्योंकि हाँ ओके, तो 5 में आपने कितना आंसर किया था सक्सेसफुली उनको? मेरे से इंटरफेस एक गलत हो गए थे सर, बाकी मैंने सारे क्लियर कर दिए थे सर। कौन सा इंटरफेस था, क्या मैं जान सकता हूँ? सर ट्रेस और यूई के बीच का पूछा था सर, जो कि आर्किटेक्चर से मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं नहीं दे पाया था सर उसको। ओके ओके, तो यहाँ पे आपने 4 को आंसर दिया था, राइट? राइट सर। ओके, देन अभी नेक्स्ट डायमीटर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था क्या? नहीं सर, डायमीटर से कुछ भी नहीं पूछा था। ओके, डायमीटर से अराउंड अराउंड 25 मिनट तक चला था सर, और उसके बाद ओके उन्होंने दैट्स इट कर दिया था। और अभी लास्ट वीक को फिर से इग्निटी से मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने बताया कि आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है, दोबारा आपके पास कॉल आए तो आप अटेंड कर लीजिएगा। ओके ओके, एंड डिप्लॉयमेंट से आपसे कितना क्वेश्चन पूछा था? डिप्लॉयमेंट से मेरे से सिर्फ ये पूछा था कि आप क्या डिप्लॉयमेंट करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो मैंने बताया था क्लाउड का ओपन स्टैक से मैं डिप्लॉयमेंट करता हूँ सर, मैम थी वो, तो मैंने ये चीज बता दिया था वो सारी चीजें। ओके ओके, तो डिप्लॉयमेंट से आपको सपोज करो 2 क्वेश्चन पूछा था और आपने दोनों को अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आपने दोनों का आंसर दिया था, राइट? हाँ सर, हाँ सर। 100%। ओके, देन आपसे एसडीपी का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था क्या? नहीं सर, एसटीपी से कुछ नहीं पूछा गया था, डायमीटर से कुछ भी नहीं पूछी थी। ओके ओके ओके, तो इस तरीके से लाइक, तो ये फर्स्ट इंटरव्यू आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए सेकंड इंटरव्यू के लिए आपके पास उस कंपनी का कॉल आ चुका है। हाँ, एंड सेकंड लास्ट वीक आया था पाइपलाइन सर, लेकिन अभी तक आया नहीं है तो सर, अभी तक कोई खबर हाँ, नहीं। ओवरऑल एग्निटी के पाइपलाइन में है वो। हाँ सर। ओके, तो अब देखो पाइपलाइन में है वो रणधीर, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लीजिए। अभी देखिए कि लाइक अब यहाँ से सीप आईएमएस एंड डिप्लॉयमेंट, इन 3 जगह से आपको क्वेश्चन पूछा गया, राइट? राइट अब सर। इस 3 जगह से सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को फिर से देख लिया है कि हाँ मैंने वो परफेक्ट आंसर किया था या कुछ उसमें मिसिंग रह गया था? हाँ सर, हाँ सर, वो इंटरव्यू के जस्ट बाद मैंने देखा था उस चीज को। ओके, तो इंटरव्यू के जस्ट बाद आपने देख लिया था, तो अभी क्या है कि अब उनके अलावा, इस क्वेश्चंस के अलावा सिर्फ आईएमएस और डिप्लॉयमेंट में और जितने मैक्स पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, अब आपको उन सबके लिए रेडी रहना चाहिए। ओके सर। बिकॉज अब आप यहाँ पे कुछ मिस नहीं कर सकते हो। लाइक अब क्या है कि आप पाइपलाइन में आ चुके हो। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले इंटरव्यू के बाद अगर आपने कुछ इंप्रेशन डाला है तभी आपको उसने सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, राइट? राइट सर। अब यहाँ पे मिस करने का क्या मतलब है कि फिर हमको किसी दूसरी कंपनी की इंटरव्यू 1 से, मतलब लाइक फर्स्ट राउंड से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आप ये समझ सकते हो कि लाइक 80% हमने अचीव कर लिया। आप 80% अचीव कर लियो, बस 20% दूर हो आप अपने जॉब से। मीन्स लाइक अगर 10 कदम पे कहीं कोई एक डेस्टिनेशन है तो आप 8 कदम आ चुके हो, बस 2 कदम दूरी है। तो आपको ये भी पता है कि लाइक जब हम कोई सपोज करो एक रेस में जाते हैं, लाइक एक 100 मीटर का एक रेस हो सपोज करो, तो 100 मीटर के रेस में कोई बंदा ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 20 मीटर में ही थक जाता है, वो आफ्टर 50 मीटर्स थकता है, राइट? लाइक वो 60 मीटर्स जब कर लेता है तो 40 मीटर्स करना टफ होता है, लास्ट का 40 मीटर्स। तो टफ क्या है, इस 20% के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी क्या है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अनिल और कैफी, आप दोनों लोग जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए उस क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन करो, ठीक है? और ये हम राउंड 1 राउंड 2 के अकॉर्डिंग, और उनको इस ग्रुप में चैट बॉक्स में आप डाल दो कि राउंड 1 में दीज आर द क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, राउंड 2 में दीज आर द क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, और राइट? सर माइंट्री का लास्ट वीक में मेरा हुआ था सर, तो उन्होंने मतलब पहला क्वेश्चन ही मेरे से पूछे थे कि आप नोट्स जो डिप्लॉयमेंट के वो कौन कौन सा है, उसके बाद में उन्होंने पूछा था कि क्लाउड पे आप कौन सा टूल यूज किए हो, तो मैंने वो चीज बता दिया था। तो ओपन स्टैक से, हाँ सर, ओपन स्टैक का मैंने बताया था, ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर से हम लोग यूज कर रहे हैं सर। तो फिर ओपन स्टैक से उसने मेरे से उसका की स्टोन पूछा था, सिंडर, नोवा, ये सारी चीजें पूछे थे मेरे से सर। और उसके बाद में डायरेक्ट वो की स्टोन के बारे में तो आपको पता ही होगा।
हाँ सर, वो सब मैंने सारी चीज बता दिया था सर। उसके बाद डायरेक्ट वो AWS पे आ गया। तो मैंने AWS का नाम सुना नहीं था सर उससे पहले, तो मुझे नहीं पता था सर उस चीज के बारे में, तो मैंने बता दिया आई डोंट हैव आइडिया। उसके बाद वो सिप सॉरी SRVCC और CSFB ये दोनों के बारे में मेरे से पूछा, तो मैंने नहीं बता पाया सर। देखो उसके बाद उन्होंने सर वोल्टी और LT दोनों को डिफरेंट करने के लिए बताया, तो मैंने LT अच्छे से डिफाइन कर दिया सर। वोल्टी में मेरे से एक मिस्टेक हुई कि मैंने वोल्टी को एप्लीकेशन बोल दिया, IMS को एप्लीकेशन बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वोल्टी को बोल दिया सर, ये मेरे से एक मिस्टेक हुई। प्लस मिस्टेक मेरे से यही हुआ सर बड़ा था। जबकि ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो मैंने 2-3 बार रिपीट करके बोला होगा। हाँ सर, राइट सर। ओके, तो गाइज यही है बेस। अभी देखो अभी जैसा आपने बताया रणधीर, कुछ चीज है जो इसमें मैं एक चीज आपको फोकस करके बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे एक छोटा सा गैप आपने क्या बनाया है। एक छोटा सा गैप हम बार बार आप लोगों को बोलते रहते हैं, हम बार बार आप लोगों को बोला है कि हम लोग जो क्लास में कराते हैं उसके अलावा भी आप गूगल पे एक्सप्लोर करो अपने आप को, राइट। मैं ये चीज बार बार बोलता हूँ, एक्सप्लोर करो उसको कि आपके साथ लाइक आप कहीं पे कुछ मिस तो नहीं कर। जैसे सपोज करो कि हमने कोई एक चीज बताया, आप उसको गूगल पे आप सर्च करोगे तो गूगल पे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं ना, एक बार खोल के देखो, कुछ इंटरेस्टिंग लग जाए उसको पढ़ लो। इस तरीके से करना पड़े कि हम लोग पहले से ही बोल चुके थे कि 2-3 महीने में हम लोग फिनिश करेंगे क्लास सब कुछ। ये कौन अभी क्या है, कुछ लोग धीरे धीरे प्लेस्ड होने लगे हैं, आप लोग भी पाइपलाइन में हो। अभी आज का जो मैं ये सेशन ले रहा हूँ गाइस, आज का ये सेशन ले रहा हूँ, हमारे सारे कंटेंट खत्म हो गए हैं, बट हमारे इसमें आप हो गए, रणधीर हो गए, रवि भूषण हो गए और रजनीश। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नित्य, बट रणधीर, रवि भूषण और रजनीश, ये 3 लोग हैं जो ये 3 लोग भी ज्यादा अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। सबका फीडबैक हमारे पास आता है नहीं हो थ्रू आउट माई टीम। तो अब इन लोगों को कहाँ क्या गैप है उसको पूरा करने के लिए मैं आज ये क्लास ये लिया, क्योंकि इस क्लास का हमारे पास कुछ अभी ये नहीं था कि इस क्लास को लेना है, बिकॉज अभी कुछ कंटेंट बचा नहीं है। बट मेरे को लगा कि माइट भी ये 3 लोग अगर स्ट्रगल अभी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गैप बचा हुआ है, तो गैप को पूरा करना है, और वो गैप वो खुद से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस गैप को क्यों कौन फाइंड आउट करेगा? मैं। अगर मेरे को समझ में आ रहा है तो मैं फाइंड आउट करके बता दूंगा ये गैप है, आप इसको पूरा करो। तो रणधीर, आपने जो भी बताया कि आप जब इंटरव्यू दे रहे थे मैंट्री का, तो आपसे ये पूछा गया था कि लाइक AWS पे वो चले गए थे। ओके, तो रणधीर जैसे ही हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, ओके, डिप्लॉयमेंट टूल के बारे में पढ़ा, तो जैसे ही ओपन स्टैक के बारे में आपको बताया गया तो आपको तुरंत सर्च करना था कि और भी किस किस तरीके का ये होता है जिसपे ये लाइक क्या बोलते हैं उसको डिप्लॉय किया जाता है, मतलब VM डिप्लॉयड होते हैं, कौन कौन सा क्लाउड का टूल होता है, क्लाउड के कितने सारे क्लाउड्स हैं मार्केट में अवेलेबल। अगर आप पता किए होते तो आपको पता चला होता, क्या क्या पता चला होता रणधीर, कि एक सेकेंड गाइस, सबसे पहला बात कि ओपन स्टैक के बारे में तो हम लोग देखे ही थे, करेक्ट, ओपन स्टैक। इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, एज्योर। इसके अलावा है AWS, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अमेज़न वेब सर्विस। गाइस ये तीनों चीज, ये 3 मेजरली है जो मार्केट में चल रहे हैं। ओके, उसके बाद गूगल का भी अपना क्लाउड है। तो ये 3 चीज जो है जो मार्केट में, इन तीनों पे डिप्लॉयड होता है। अगर आप देखो, अगर आप किए होते तो आपको ये पता होता रणदीप। देखो वहां पे कैसे उसको हम, जब ये क्वेश्चन पूछा तो उसको इंस्टीड ऑफ कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बोलने से अच्छा हम उसको का आंसर क्या कर सकते थे। सपोज कि हमने एक्सप्लोर किया, जब हमने पढ़ा ओपन स्टैक के बारे में, हमने एक्सप्लोर किया कि व्हाट आर द अदर्स ओपन स्टैक्स आर अवेलेबल, व्हाट आर द लाइक इसका हाँ, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ ओपन स्टैक। अगर हमने ऐसा सर्च किया तो हमको पता चला ओके एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, एक AWS है, इस पे भी होता है, राइट। तो अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा AWS के रिगार्डिंग, तो उनको क्लियर बोलना था, सी सिंस आई एम वर्किंग इन द this Huawei and here we are using the OpenStack only, so I know the AWS is also kind of tool, same kind of tool as OpenStack, so I didn't have any hand-to-hand experience on that AWS, but I know that these are the same as OpenStack, so I can work on it. तो रणधीर, आप जो आंसर किए उसको कि नो, और जो मैं जो बोल रहा हूँ, इस दोनों में कितना डिफरेंस है?
कि लाइक हमने उनको ये बोल दिया कि उनको मैंने समझा दिया कि देखो अमेज़न AWS और ओपनस्टैक दोनों सेम है, तो मैं ओपनस्टैक पे तो काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरी कंपनी ये प्रोवाइड करा रही है, हमारी कंपनी यहाँ AWS प्रोवाइड करे तब तो हम AWS पे काम करते, राइट। जहां पे जो कंपनी जो प्रोवाइड कराएगा हम उसी पे काम करेंगे ना, बट ये दोनों तो सेम है और हम ओपनस्टैक पे काम करना जानते हैं। तो हमारा क्या हुआ, AWS पे मेरा हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस नहीं है बट हमारा नॉलेज तो है ना इसका, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। ओके रणधीर, तो इसमें गैप कहाँ पे आ गया हमको, गैप ये आ गया कि जब हमने ओपनस्टैक के बारे में पढ़ा तो हम ये नहीं देखे कि इसका अल्टरनेटिव क्या क्या है, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, राइट। तो मेजर चीज जो आपको क्या करना है कि आप जो भी चीज पढ़ चुके हो इस क्लास में, जो भी चीज जितना सारा चीज हो चुका है उसको एक्सप्लोर करो, उन सारे चीजों को आप एक्सप्लोर करो, कहीं कुछ मिसिंग है तो अगर सपोज करो कि इसमें से कोई ऐसा चीज है जो पार्टिकुलरली आपको समझ, देखो मैं ये बता रहा हूं कि अभी जो हम आगे भी जो सेशंस लेंगे, ओके, तो इसी टाइप का सेशंस लेंगे जिसमें आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। जब तक लेंगे जब तक आप लोगों में जितने लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको इशू आ रहे हैं तो उनको, बाद में सपोज करो किसी एक को पार्टिकुलरली किसी एक पर्सन को इशू आ रहा है तो उसको पार्टिकुलरली एक पर्सन को हम गाइड करेंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग आगे सेशन लेंगे, ओके। तो रणधीर आपका जो मेजर गैप है, आपको क्या करना है, आप जितना सारा चीज पढ़े हो उसको एक्सप्लोर करना है मैक्स टू मैक्स। अब एक्सप्लोर करके उसको कैसे, उस कंटेंट को रखना कैसे, एक्सप्लोर करके उसको एक नोटबुक में अलग अलग तरीके से उसको पॉइंट आउट करके रखो कि ओके डिप्लॉयमेंट में हमने सपोज करो कि एक डिप्लॉयमेंट का 100% का एक हम लोग है, एक सपोज करते हैं कि 100% का एक सिलेबस है डिप्लॉयमेंट का, उसमें से सपोज करो कि 30% हम लोगों ने क्लास में करा दिया है, 70% पेंडिंग है। आपने एक ऐसा डाटा बनाया कि 30% तो क्लास में हो गया, 70% पेंडिंग है। अब आप उसको एक्सप्लोर कर करके पढ़ो, जब धीरे धीरे तो बढ़ेगा ना कि आज 10% पढ़ लिया डिप्लॉयमेंट का, कल 10% पढ़ लिया, करते 50-60 ऐसे करते आप उस वहां का 100% तक पहुंचो, ओके। जब तक आप पाइपलाइन में हो, जब तक आप पाइपलाइन में हो, इन सारे चीजों को आपको पूरा करना पड़ेगा। इसका एक ही एक ऑप्शन है, एक्सप्लोर करना। आप जितना गूगल पर एक्सप्लोर करोगे आप उतना आगे पहुंचोगे, बिकॉज कोर्स कंटेंट तो हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने एक तरीका बता दिया कि ऐसे करना है, एक्सप्लोर करना है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर सपोज हमने कुछ एक्सप्लोर किया और वो हमको समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि आप मेरे को पिंग करो, मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करो, आप मेरे से मैं आपको एक पार्टिकुलर एक पीरियड दे दूंगा, उस पीरियड में मैं आपको कॉल करके इफ अगर मैं जानता हूँ उसके बारे में तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर मैं नहीं भी जान रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं भी उसको एक्सप्लोर करूंगा, मैं उसको समझूंगा खुद से और फिर आपको बताऊंगा, ओके। ओके सर। गाइज अभी चैट बॉक्स में राउंड 1 और राउंड 2 का क्वेश्चन आया है कैफी की तरफ से, तो आप लोग सब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ओके। और सर कल एक अलिप्पो कंपनी से मुंबई महाराष्ट्र की है, उस कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। उसका नॉलेज एरिया में उन्होंने बता रखा है सिप और वाइप और लाइनेक्स का स्क्रिप्ट। तो सिप और वाइप तो सर समझ में आ गया, लेकिन लाइनेक्स का स्क्रिप्ट में क्या पूछ सकते हैं? वो नॉर्मली तो यही पूछेंगे ना, स्क्रिप्ट जो हम लोगों को मिल रखा है वही, या फिर उससे एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं क्या? देखो लाइनेक्स के स्क्रिप्ट नहीं, लाइनेक्स में कमांड होता है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, कमांड क्या होता है, ये पहले जान। नहीं अभी देखो मैं बताता हूँ स्क्रिप्ट और कमांड ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कमांड क्या है, स्क्रिप्ट क्या है। अब देखो गाइस अभी देखो अभी लाइक अभी रणधीर का डिस्कशन चल रहा है, इसके बाद हमारे पास कौन कौन अभी रवि भूषण, नित्य और रजनीश, इन लोगों को और करते हैं। फिर उसके बाद मैं एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ, वो टूल है सिप्पी। सिप्पी टूल के बारे में कुछ लोगों को इसमें है जिसको कंफ्यूजन है, सिप्पी टूल के बारे में मुझसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मैं इसके बारे में जितना नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो जाए, राइट। एंड देन हम लोग उस सिप्पी वाले में सिप्पी का जब डिस्कस करेंगे रणधीर, तो वहां पे कमांड और स्क्रिप्ट का हम लोग डिफाइन कर देंगे, ओके।
अभी Okay, sir. डायरेक्ट Okay, बताऊंगा sir. तो समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं सीपी पे जाऊँ। ओके, तो गाइस ये देख लो, नॉर्मल एक बार जस्ट ओवरव्यू लेते हैं। जो क्वेश्चंस कैफी से पूछा गया था उससे सीएससीबी के बारे में पूछा गया, एसआरबीसीसी के बारे में पूछा गया। सीएससीबी का कॉल फ्लो आप लोग पढ़ लिए, एसआरबीसीसी का भी पढ़ लिए हैं। की स्टोन डिफरेंस बिटवीन सिंडर स्विफ्ट ये आपको पता है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड व्हाट इज एचएलडी एलएलडी ये पता है। ओके, राउंड 2 में ओपन स्टैक के बारे में, डेवलपमेंट प्रोसेस, आईएमएस रजिस्ट्रेशन, आईएमएस टू आईएमएस कॉल ऑफर आंसर मॉडल, सीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, डायमीटर कॉल फ्लो। ये देखो गाइज, इस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछा गया। कमांड टू चेक द इमेज अपलोड, ये सारा चीज। आई होप आप लोगों में से सबको ये सारा चीज पता होगा, क्योंकि सबको पता होगा। बस मैं ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन अभी मैं सबसे पूछूंगा ना, तो सबको पता है आंसर, लोग सब आंसर नहीं कर पाएंगे। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है, कि आप लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यूअर से। देखो गाइज, नॉलेज ही इनफ नहीं है, सिर्फ नॉलेज रखना इनफ नहीं है। इनफ है उसको प्रेजेंट करना। आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे पास नॉलेज कितना है। नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। नॉलेज अगर मान लो सपोज समथिंग इज मिसिंग इस इंटरव्यू में, तो नेक्स्ट इंटरव्यू तक हम उसको पढ़ के उसको फिर से कर सकते हैं। बट उसको हम प्रेजेंट करने का मेरा तरीका सही होगा, तभी वो समझेगा। तो गाइस, सबसे पहले उसको प्रेजेंट करने के तरीका पे आप लोग ये करो। अब प्रेजेंट करने का तरीका, इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करने के क्या क्या। देखो गाइस, मैं ये चीज पहले इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप सबको पता है कि सारा जितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारा कोर्स कंटेंट में हो गया है, आपके नोटबुक में भरा हुआ है हर चीज, है ना। अब क्या है कि उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको नहीं पता है। सबसे पहला बात कि प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट में इसका क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट में आपको प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एक कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, मान अच्छे तरीके से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, वाइब। वाइब मतलब समझ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं आपको, जो मेरे बोलने का जो टोन है उसको हम लोग वाइब बोलते हैं। ये वाइब थोड़ा सही होना चाहिए। लाइक आप एक बार सपोज करो किसी अपने फ्रेंड से बात करो, उसको बोलो कि क्या मैं अगर कुछ बोलता हूं तो क्या ये वाइब थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का दिखता है, या फिर ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी क्या है कि हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है। ओके, ऑफलाइन होता है तो वहां पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन होता है, अगर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो वहां क्या होता है, जब मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं जब इंटरव्यू देता था, मेरा कम्युनिकेशन उस समय जब फर्स्ट सेकंड इंटरव्यू जब मैं दिया था तो उतना अच्छा मेरा कम्युनिकेशन मेरा बेस्ट था, बट उतना बेटर नहीं था जितना इंटरव्यूअर चाहता है। बट हमारे पास एक ऑप्शन क्या था, जब मेरे को लगता था कि अब मैं ये चीज बोल नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जब मेरे को ये लगता था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ उसके सामने, इंटरव्यूअर के सामने मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, तब मैं ये करता था कि मेरे पास वहां पे वहां मार्कर और बोर्ड हुआ करता था। ओके, मैं वही खड़ा हुआ रहता था, मेरे को क्वेश्चन पूछते थे, मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, इधर से बैठ के, जब 2-3 इंटरव्यूअर होते थे। आप लोगों ने अभी एक भी फेस टू फेस इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है, फेस टू फेस इंटरव्यू बहुत टफ होता है। बट यहाँ पे हाउ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, ये चीज वहां पे कैसे इजी हो जाता है ये मैं बता रहा हूँ। वहां बोर्ड था, मार्कर था। अगर सपोज समथिंग लाइक उसने ऐसा पूछा कि हाउ इनवाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट यूवी टू द SCSC, अगर मेरे को ये बोलना है तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट गोज फ्रॉम द दिस वन यूवी टू द PCSCF, देन PCSCF टू ICF। ऐसा अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा इस तरीके का नहीं है, तो मैं वहां क्या किया, मैं नॉर्मल वहां पे ये बनाया, वो तीनों का फटाफट बनाया और उसको बता दिया। कैसे बताया, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर। बिकॉज मैं वो अगर सपोज करो कि मैं वहां पे सेंटेंस नहीं, एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं स्टैब्लिश कर पा रहा हूँ, बिल्ड कर पा रहा हूँ कि मैं उसको कैसे बोलूं, लाइक कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट जनरेट्स फ्रॉम द यूवी एंड देन इट विल गो टू द PCSCF, देन आफ्टर फ्रॉम PCSCF टू द SCSCF। अगर मेरे को ये बोलना है
मैं उस समय नहीं ये सेंटेंस नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपर, हेजिटेटेड हूँ, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर बहुत टाइप का हेजिटेशन होता है। तो मैं वहां क्या करता था, बोर्ड पे उसको बना करके ड्रॉ करके उनको दिखा देता था, करेक्ट। बट अभी क्या है, अभी के समय में क्या है कि आपके पास वो बोर्ड नहीं है, वो मार्कर नहीं है। अब वो क्या है कि इंटरव्यूअर मेरे मेरे फेस पे वो कॉन्फिडेंस देख रहा था, राइट। तो उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग वो समझ जा रहा था कि लाइक ये लड़का, इसको पता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमको इन तीन चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग एक बात करते हैं, लाइक एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेट मी आस्क द रवि भूषण, रवि भूषण अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, yes, sir. I'm listening, sir. ओके ओके, रवि भूषण आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, सपोज करो कि मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप इंटरव्यू हो। ओके, जो इंटरव्यू होता है उसको इंटरव्यूअर, और उसको जो देता है उसको इंटरव्यू कहते हैं, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे सपोज करो कि आपका, सबसे पहले मेरे को कुछ से कंटेंट दो जिसको मैं आपसे रिव्यू लूंगा। आपका, आप जो ये बनाया हो रिज्यूम, उसमें आपका कवर क्या है? सर डिप्लॉयमेंट का बनाया सर, MRF, डिप्लॉयमेंट का। SCSEF और क्यों आपने SPC टेस्टिंग का नहीं बनाया क्या? नहीं, अभी टेस्टिंग का तो नहीं बनाया, अभी आपने इसका नहीं डिप्लॉयमेंट बनाया का क्या? प्रोसेस में है, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, डिप्लॉयमेंट का है। तो पहला अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट में किसका डिप्लॉयमेंट है? फर्स्ट अभी लेटेस्ट में MRF का है। हमारे ओके ओके ओके। एक्सपीरियंस आपने कितना दिखाया है? मेरा जितना सर, टोटल 7.5 साल है, तो टोटल 7.5 साल का एक्सपीरियंस दिखाया है। 4 साल रैन में दिखाया है और 3 साल ये दिखाया है हमारे इसमें डिप्लॉयमेंट में। 3.5 इयर्स। ओके 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 3 साल ओके। सर, यहाँ पे 3 ईयर। 3 साल। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो रवि भूषण नहीं समझा है अभी तक, जो मेरे को लग रहा है। उस गैप को मैं भी इसके बाद क्लियर करता हूँ। एक छोटा सा गैप है जो रवि भूषण को अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे हो रहा है। ओके, तो प्रोजेक्ट में आपने डिप्लॉयमेंट MRF दिखाया है, एक्सपीरियंस में आपने 3 इयर्स दिखाया है। ओके, तो रवि भूषण, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन अप टू यू फ्रॉम द इंटरव्यूअर साइड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? ओके, हाय मिस्टर रवि भूषण, this is Subran from the quality test. I got your resume from my HR team regarding the technical discussion. Are you ready for that? Can we have this session currently, or we have to shift it after 30 minutes or something? So we can discuss now. Okay, okay, Ravi Bhushan, fine. So, Ravi Bhushan, just tell me about yourself and about your experience. Tell me about your experience and about yourself. So good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ravi Bhushan Kumar and I am from Very good Patna, morning. Bihar. Okay. Sir, I have total 7 years and 6 months of experience in the telecom domain. During this time, I work on both that RAN part and the core part. During when I started my career, that time I started with the RAN part, and I worked there almost 4 years. And after that, I worked on that core part also from last 3 years. So I started my career in RAN as a DT engineer. Then later I work as a coordinator and RN engineer. During this time, I also got a chance to work in African countries. So there I worked for 2 years there. After that, I come back India and I joined Samsung. And later I got a chance to work with one of the Japanese company in Myanmar. So I moved in Myanmar to November 2017. So since November 2017, I was working there as a test engineer.
and my role was to working in deployment as a deployment engineer. So I worked there, and this 3 year I work on that 3 node deployment. For my first project was it was my starting project is SBC. So I work on that deployment on SBC, and then I also work for CSCF deployment, and that my latest last project where I'm working is that MRF. ओके तो लाइक रविभूषण, देखो इसमें क्या गैप है, मैं गैप बताता हूँ आपका। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि ओके मिस्टर रविभूषण, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसे आंसर करना था, यहाँ पे आपने आंसर किया बहुत अच्छा, बट आप इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट डाल दिए हो। इतने कंटेंट की यहाँ जरूरत नहीं है। आप जितना सारा कंटेंट यहाँ डाले हो, इतने कंटेंट की यहाँ जरूरत नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन उसको नहीं चाहिए। उसको इन्फॉर्मेशन, ये जो पार्ट का इन्फॉर्मेशन आप इसको दे रहे हो, इस पार्ट का इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन तो उसको एकदम नहीं चाहिए। उसको इन्फॉर्मेशन इसका आप जितना दे सकते हो तो, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन तो उसको एकदम नहीं चाहिए। ओके, उसको बस यहाँ का क्या है, यहाँ का एक ब्रीफ देना है उसको। ओके, ये DT, RNO, कोऑर्डिनेटर, ये सारा, ये 3 चीज हमको वहां मेंशन ही नहीं करना है। ओके, अब DT को हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एक कंबाइंडली हम बोल सकते हैं कि एक रैन टेस्ट इंजीनियर, RF इंजीनियर बोल दो या रैन टेस्ट इंजीनियर। आप रैन में क्या करते थे? रैन में आप टेस्ट ही तो करते थे। जब आप DT थी तो आप क्या कर रहे थे, नॉर्मल साइट पे जाकर के वहां फील्ड इंजीनियर वहां टेस्ट कर रहे थे, कॉल चल रहा है कि नहीं, डाटा चल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं था, वहां भी आप टेस्ट ही कर रहे थे। वहां पे एक एप्लीकेशन बेस, सपोज करो कि कोई अलग अलग टूल्स होंगे, कोई तो टूल होगा ड्राइव टेस्ट के लिए, रैन टेस्ट इंजीनियर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ड्राइव टेस्ट का टूल था, तो वहां पे आप टेस्ट ही तो कर रहे थे, टेस्टिंग ही तो कर रहे थे। तो हमको वही बोलना है कि वो देखो, रैन टेस्ट कब होता है, कोड का टेस्टिंग कब होता है, ये चीज जान लो। आप लाइव होने के बाद, जब नेटवर्क लाइव हो जाता है कंज्यूमर के लिए, जब लाइव करना रहता है, जब इंस्टॉल्ड हो जाता है प्रॉपर, एक प्रॉपर साइट पे, तब जो टेस्टिंग होता है उसको कहते हैं रैन टेस्टिंग। और वो जब डेवलपमेंट फेज में जो टेस्टिंग होता है उसको कहते हैं कोड टेस्टिंग। आप यहाँ पे तो अपार्ट फ्रॉम दैट रैन, आप डायरेक्ट इसको बोल लो कि वर्केड ऑन इनोड बी टेस्टिंग, इनोड बी टेस्ट। आप इनोड बी को टेस्ट करते थे, नोड बी को टेस्ट करते थे, मतलब रैन को टेस्ट करते थे। या फिर 4G के लिए इनोड बी, इसको लिए नोड बी बोलने से अच्छा आप बोल दो कि I have the 4 years of experience of RAN testing for 3G, 2G and 4G, all 3 टेक्नोलॉजी। तीनों टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया हुआ, राइट? तो ये 3 चीजें, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूट डालना है। आपको DT, RNO, कोऑर्डिनेटर ये नहीं बोलना, बिकॉज कि हम आपके जैसे ही कुछ लोग ऐसे होंगे, सपोज को जो वहां पहुंचे हुए 2-3 साल पहले। ओके, तो वो किस तरीके से पहुंचे हुआ उसको भी पता है। आप जब ये चीज बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कि अभी वो कहाँ। हम अगर रैन टेस्टिंग बोलते हैं तो उसको इतना जरूर पता चल जाएगा, अगर समझ में आएगा अभी तो, कि नहीं अगर ये वहां से है भी, देन ही हैज प्रिपेयर्ड वेल, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है। ओके, तो आपको सबसे पहले ये बोलना है, आई एम रविभूषण, आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। I had completed my graduation in this X years from the in X stream, and then I have started my job. So currently I have 7.3 years of experience, and in earlier 4 years I have experience on the RAN part as a RAN test engineer. Then onwards I am working as a like test engineer in this current test. This one is my current company, and that my current project is this one, MRF deployment. बस इतना, ज्यादा इसको बड़ा नहीं करना है। SBC में SBC हम पहले किए थे, देन CSCF के ऐसे नहीं, क्योंकि देखो अगर हमको जानना है कि SBC और CSCF टेस्टिंग क्या था, तो आपने तो अपना रिज्यूम मेरे को ऑलरेडी शेयर किया है ना, वहां तो सारा इंफॉर्मेशन है, राइट?
मैं वहां से ये चीज देख सकता हूँ कि इसका पहला प्रोजेक्ट एसबीसी था, सेकेंड सीएससीएफ था, थर्ड अभी करंट में एमआरएफ पे काम कर रहा है। तो अभी क्या है कि करंट के बारे में बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में ये बताना है कि मैं इतना दिन यहाँ काम किया, इतना दिन यहाँ काम किया। ओके, देन सेकेंड थिंग, ये तो हो गया। अब ये जो डिप्लॉयमेंट आप लोग बताते हो, डिप्लॉयमेंट करता हूं, तो डिप्लॉयमेंट में गाइस सिर्फ डिप्लॉयमेंट में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप डिप्लॉय कर देते हो। ओके, इसमें भी टेस्टिंग होता है, पता है ना आपको? हाँ सर। तो आपसे अगर पूछेगा कि डिप्लॉयमेंट में आप क्या क्या करते हो, तो डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉयमेंट एज वेल एज टेस्टिंग भी आपको करना बताना पड़ेगा। ओके, राइट सर। तो ये रहा, इस तरीके से आंसर करना है गाइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक एक एक्सप्रेस, यहाँ पे कम्युनिकेशन इनका अच्छा था, रेवोल्यूशन इनका भाई अच्छा था। एक्सप्रेस योर सेल्फ में इन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया था अपने आप। मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैं ये कम्युनिकेट कर ये बताना चाहूँ आप लोग, इन तीन चीजों में हम कैसे कहाँ पे फंस रहे हैं, गैप कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ रवि भूषण का देखिए कम्युनिकेशन पार्ट बेस्ट था, भाई बेस्ट था। एक्सप्रेस योर सेल्फ में इन्होंने थोड़ा उसको ब्रॉड कर दिया था। ओके, इन्होंने सबसे पहली बात, इन्होंने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया ही नहीं, जो पहला निगेटिव फीडबैक है। ओके, पता कैसे चलेगा कि आपने किस ब्रांच से बीटेक किया है, बीटेक भी किया है या ग्रेजुएशन किया है आपने? ओके रघु सर, तो आप एक ये हाँ पॉइंट सर। ऐड कर देना, फर्स्ट ऑफ ऑल सर एजुकेशन में बताता हूँ वो अपने पटना बिहार के बाद, वो अभी स्किप हो गया। ओके, कोई नहीं, हाँ ओके ओके, जो अभी का जो था उस पे मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। तो और उसके बाद एक्सप्रेस योर सेल्फ में आपने इसको थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है, हमको ब्रॉड इसको नहीं करना है, इस पार्ट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पार्ट में भी ब्रॉड कैसे करेंगे, हम करेंट प्रोजेक्ट से लास्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे, लास्ट प्रोजेक्ट से करेंट प्रोजेक्ट पे नहीं आना है हमको, करेंट प्रोजेक्ट से। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन हमारे earlier this project I had worked on the CSCF deployment and earlier that one I had worked on SBC deployment। ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं स्टार्ट करना है कि I have started with the SBC deployment then I have done the CSCF, currently I am working with the ऐसे नहीं। करंट तो आप कभी भी देखोगे जब रिज्यूम में आप बनाते हो तो सबसे पहले करंट लिखते हो, राइट, सबसे ऊपर नंबर 1 में, देन उसके नीचे नीचे ऐसे करते हो। तो उसी तरीके से बताना भी है, क्योंकि आपने रिज्यूम में वो सेम चीज लिख रखा है। अब आपके लिए जब आप बोल रहे हो तो उसको रिज्यूम में वो मैच कराता है स्क्रॉल करके। तो आप क्या किए, आप ऊपर से बताएं और आपने ऐसा बताया कि अब उसको कभी नीचे जाना पड़ रहा है, कभी ऊपर आना पड़ रहा है, तो वो भी हो जाएगा, अरे यार ये कैसे मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप। मेरा पॉइंट समझ पा रहा हो कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? कि हाँ सर। आप बता रहे हो, राइट है, आपके रिज्यूम में उतना चीज लिखा हो उतना बता रहे हो, आपके पास नॉलेज है, बता रहे हो, वेल एंड गुड। बट आप जैसे बता रहे हो अभी, ये यहाँ से आप मतलब आप बता रहे हो कैसे, आप सबसे पहले अपना नेम और ये बताएं, उसके लिए उसको उसने ऊपर मैच करा लिया कि हाँ ये पटना बिहार ऊपर, ठीक है। अब जैसे सीधा आपने डीटी से शुरू किया, वो सबसे नीचे आपके रिज्यूम, अब वो उसको स्क्रॉल आउट करना पड़ेगा, आपके रिज्यूम को नीचे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके। ओके, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि ऊपर से ऐसे ऐसे बोलते बोलते और वो मैच कराता चला जाए, और आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे से बोल रहे हैं। समझिए सर। जहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट पे एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आप इस पे काम कीजिए और इसको एक अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसको कम कर ही लो, अगर इसी में आप इसको अच्छे तरीके से बाइंडिंग अप कर लोगे तो बेटर है। अच्छे से बाइंड अप करके उसको एक अच्छा सा ये बना लो, और मैं बोलूंगा कि इसको लिख लो आप सब लोग, जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चन है इसको आप लोग लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही चीज बोलना है, तो हम इसको बेटर तरीके से लिख ही क्यों नहीं लेंगे, राइट। हम जो वहां पर रेंडमली जो अचानक से मुंह खोलना है बोलना है, उससे अच्छा हम उसको लिख के रख लेंगे तो बेटर होगा। ओके गाइस, तो ये रहा आपका, ये हो गया। ओके, देन आपने रविभूषण कौन कौन सा इंटरव्यू दिया है? मैंने एक ही दिया सर, माइंट्री में, तो उसके 2 टेक्निकल राउंड हो गए और उसका मैनेजर और मैनेजर राउंड भी हो गया है, एचआर भी हो गया है, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मंडे को है। आफ्टर दैट क्लाइंट राउंड होगा सर।
सॉरी गाइस, एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने केवल सर माइंट्री का ही, हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने केवल माइंट्री का एक दिया है, तो 2 राउंड टेक्निकल हो गए हैं, उसके बाद मैनेजर राउंड हो गया है, अभी वो एचआर राउंड भी हो गया है, बट वो मंडे को कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो बात है वो मंडे को हो पाएगा सर, क्योंकि लास्ट मैनेजर राउंड ओके सैटरडे को ही हुआ था, कल ही हुआ था, तो अभी उसके बाद में ओके, तो क्लाइंट राउंड मीन्स होगा आप, सर। ओके तो आप माइंट्री के पाइपलाइन में हो, राइट? हाँ सर कह माइंट्री के सकते हैं सर। पाइपलाइन में हो, ओके ओके। तो आप पाइपलाइन में हो रिवोल्यूशन, सबसे बहुत ही बेस्ट तरीका है और बेस्ट ऑफ लक कि आपका यहाँ हो जाए, हम लोग ऐसा करेंगे। थैंक यू एंड सर। सेकेंड थिंग कि हम लोग को अब जैसे ये चीज हमारा कैफी, अनिल, रणधीर और रविभूषण और बाकी भी जो गाय रजनीश और ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, हम लोग को यहीं पे नहीं रुकना है। क्लास आप हमारे पास साथ कर लिए, हमको पता है, आपको जॉब हो जाएगा, हमको पता है, ठीक है। आप हमें याद रखें ना रखें ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आगे भी पढ़ना है। जो हम करते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि हमको डे बाय डे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेंगी, राइट? टेक्नोलॉजी हर समय अपग्रेड होता रहेगा, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड इन द सेंस हर चीज में अपग्रेड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नॉलेज टेक्निकल, यहाँ भी हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। आप जितना, आप देखो, आप जितना सपोज करो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाओगे जहां हर समय इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा, तो आपका वो इतना बेटर हो जाएगा कि आप खुद ही आपको वो सारा चीज लाइक ये हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, राइट? तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, ओके? और हर बार एक नया ट्राई करना है, राइट? इस तरीके से करना है। तो मेजर चीज जो है कि आप लोग अभी रिवोल्यूशन, अभी जब सपोज करो कि आपका पाइपलाइन में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ स्टॉप हो जाए, अनदर कंपनीज का भी जो आता है उसको भी आप अटेंड कर रहे होंगे, राइट? सर एक्चुअली अभी एक Naukri.com से यहाँ से आया था, एक मावेनियर से आया है मेरे पास, उनके एचआर का, but they just told me that if my CV will get shortlisted, then they will inform me back, but I'm waiting for ओके, that. सो डायरेक्टली मावनीर से आपको ही मिला था या फिर उसके किसी से लाइक थर्ड पार्टी पेरोल से? I asked that person. He told me that this is from Mavenir and this hiring will be on the for that Mavenir role only, for the Mavenir role. ओके 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 ओके। तो सर अभी इनसे क्या आपका क्या, क्वेश्चन पूछा गया हुआ था 2 राउंड में, वो भी नोटेट करवा देते हैं। हाँ तो परिभूषण, आपका जो 2 राउंड का जो क्वेश्चन था वो आप उसको चैट बॉक्स में आपको शेयर कर दीजिए, ओके? ओके सर कर दूंगा सर। हाँ आज कर देना, आज कर ही देना, बिकॉज क्या है कि बाकी लोग भी देखे कैसे उनको ये करना है ना? तो आप माइंट्री के पाइपलाइन में हो, और तो आप बस अब इस तरीके से अपने आप को ये कर लो, मीन्स लाइक आपका एक्सप्रेस और योर सेल्फ में जो प्रॉब्लम है और इसको आप रिजॉल्व कर लो, ये सही हो जाएगा। बाकी अगर आगे के लिए बाकी आप तो पाइपलाइन में होंगे, कोई इशू नहीं है, तो आगे के लिए भी ये सारा चीज बेटर रहेगा, ओके? देन अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट, जो हम लोग है नित्या। हाँ सर। हाँ सर। आपका क्या स्टेटस है अभी? आप लाइक कितने सारे कंपनीज के इंटरव्यू दे चुके हो? नहीं सर, अभी इंटरव्यू में दिया नहीं हूँ, क्योंकि अभी प्रिपरेशन मेरा मतलब उस लेवल पे नहीं हुआ था, तो इसलिए अभी मैं दिया नहीं हूँ, अभी कर प्रिपरेशन रहा आपका हूँ। उस लेवल पर नहीं, तो कब तक, लाइक 2025 तक हो जाएगा क्या? नहीं सर, अगले 10 दिन, मैक्स 10 दिन अभी मैं कर रहा हूँ। अपने रिज्यूम बनाया है? हाँ सर। अरे आप घर पे हो, कहाँ हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है नित्या। अब हम कहीं भी है, लेकिन हम क्या अपना काम बंद किए, हम क्लास बंद किए? मैं ये बोला हूँ कि मैं घर पे हूँ, क्लास नहीं करा सकता हूँ? तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं घर पे हूँ, ये सब चीज, ये एक्सक्यूज नहीं। चलो वो सब छोड़ते हैं। आपको सबसे पहले तो आपने रिज्यूम अपना प्रिपेयर किया है? हाँ सर। कितना रिज्यूम है? एक रिज्यूम या 2 रिज्यूम? एक ही है सर। किस चीज के लिए? उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? डिप्लॉयमेंट है हमारा। डिप्लॉयमेंट है। आपने डिप्लॉयमेंट का क्यों बनाया था?
आपने बनाया था और किसी ने आपको बना के दे दिया? मैं बनाया था खुद से सर। तो कुछ प्रिपरेशन रहा होगा डेवलपमेंट का, तभी तो आपने डेवलपमेंट का बनाया होगा, राइट? वो सर डिप्लॉयमेंट में हमको ज्यादा बेस्ट लगा सर, मतलब बाकियों से मतलब क्या थोड़ा बेस्ट हमको लगा, क्या पार्ट बेस्ट लगा डेवलपमेंट का? डिप्लॉयमेंट सर मुझे ज्यादा क्लियर है बाकियों से तो। ओके ओके ओके, डिप्लॉयमेंट अगर आपका ज्यादा क्लियर है तो लेट मी हैव few questions of deployment. Just differentiate that this one, Cinder and Swift. Tell us the difference between Cinder and Swift. What are the difference between Cinder and Swift? सिंडर एंड स्विफ्ट ना ओके Yes. सर हिंदी में भी करेंगे। ओके, सो आपका सबसे ओके करेक्ट, तो आपका कम्युनिकेशन सबसे पहला इशू है, राइट? ये सब थोड़ा वो आ जा रहा है बीच में सर। कम्युनिकेशन आपका इशू है, ओके। हाँ चलिए हिंदी में करते हैं। सर सिंडर बेसिकली जो है वीएम को कंप्यूट का स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ओके और ये नेक्स्ट क्या पूछे आपने सर? स्विफ्ट ना। और स्विफ्ट अपना एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जो स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, इमेज स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। और कोई भी डाटा है जो मतलब स्विफ्ट अलाउ करता है यूजर को कि कोई भी डाटा को मतलब रिसीव करने का इस तरह का कुछ है। ओके तो देखो लाइक नित्य, आपके लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, मैं आपको बता दूं क्या क्या कहाँ का। सबसे पहला तो आपका कम्युनिकेशन इशू है, आपको इसको करना है। आपका वाइब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिफरेंशिएट दैट के सिंडर एंड स्विफ्ट, आप बार-बार पूछ रहे हो, सेकंड आपने स्विफ्ट पूछा था ना। तो लाइक वाइब का टोटल ये है। एक्सप्रेस योरसेल्फ में मींस लाइक जो आप आंसर भी बोल रहे हो उसमें भी मींस एक वो वाला चीज आ रहा है ना, मतलब है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप देख के भी बता रहे हो तो वो दूसरी चीज, आप डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हो, वहां पे आप देख के बोल रहे हो मेरे को। ओके, चौथा चीज। और पांचवा चीज, डॉक्यूमेंट के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं, दैट मींस कि फुल्ली लोकल है, आपका क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि थ्रू आउट द क्लास अगर ये नहीं हुआ है ना, अभी तक में इतना चीज में आप काम नहीं कर पाए हो, तो हमको बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अगले 1 महीने में भी आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, अगर अभी से आप अच्छा से मेहनत करना शुरू नहीं किए। आप जिस तरीके से मेहनत क्लास के स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, अगर सेम टाइप का अभी भी लेवल करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको क्रैक कर पाओ इंटरव्यू। मैं डैम कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए कि आप नहीं कर पाओगे। अगर जिस तरीके का आपने लेवल क्लास स्टार्ट होने से लेकर अभी तक किया उस टाइप से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा अपने आप को। एक पॉइंट कोई होता तो चलो ठीक है, यहां देख लो हर चीज। सबसे चीज ये है कि आप डॉक्यूमेंट क्यों रेफर कर रहे हो? आपने खुद बताया कि डेवलपमेंट ये मेरा बेस्ट पार्ट है, मेरे को अच्छा लगता है, देन मैंने डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा, राइट? और डेवलपमेंट से क्या क्वेश्चन पूछा? वो तो डेवलपमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी तो डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स मैंने आपसे पूछा ही नहीं, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हो, उसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ नित्या, मैंने पहले ही क्लास जब स्टार्ट हुआ था, आई होप सबको रवि भूषण, रणधीर, ये कैपी सब लोग अगर याद हो तो मैंने बोला था कि हर चीज को नोट डाउन करना है।
बार बार नोट डाउन करना है, तब तक नोट डाउन करना है जब तक वो खुद ही दिमाग में ना छप जाए। राइट। क्या है कि अब हमको यहाँ पे टोटली, यहाँ पे हम टोटली जो है सो एक तरीके से समझ करो तो कि हम एक अलग चीज ही उनको बता रहे हैं, जिस चीज पे हम कभी काम नहीं किया, जिसको देखे नहीं है, वो चीज उनको बताना है। तो इनसे हैबिचुएट कैसे होंगे, हमको कैसे लगेगा कि इसको मैं जानता हूँ। बार बार लिखने से हमको ऐसा बन जाएगा कि नहीं मैं इसको जानता हूँ। राइट गाइज। तो आप ये चीज नीति आप ये कर लो कि लाइक इन 4-5 पॉइंट पे आपको काम करना है, ये नहीं हम। ओके सर। आप काम करो, और कहीं पे कोई इशू हो तो आप देखो, ये 5 इश्यूज हमको पता है कि इस क्लास में और किसी को नहीं होगा, है ना। जिसको भी होगा, एक जैसे अभी मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि इसके साथ क्या नाम है, रविभूषण के साथ एक्सप्रेस योर सेल्फ में है, रणधीर के साथ मेरे को जितना पता है उसको जो भी है वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो लो क्लैरिटी और एक्सप्लोर में चला जाएगा उसका। ओके, लो क्लैरिटी एंड एक्सप्लोर, मैंने अपने आप को वो बता एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, कि एक्सप्लोर करके बता नहीं पा रहा है किसी को, तो ये हो गया उसका इशू। देन अभी अनिल एंड कैफी तो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, देयर इज नो इशू। एंड देन अभी हम लोग को रजनीश का, तुम्हारा तो ये 5 इश्यूज है। तो अगर मान लो जो कि सबको, अब इन 5 के लिए मैं कोई स्पेशल क्लास नहीं आपके अकेले के लिए ये कर सकता हूँ अरेंज, तो आपको अगर इसमें से कहीं जहां जहां इशू है आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। राइट। ओके सर। हाँ, बस मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बिफोर कॉल मेरे को एक बार पिंग जरूर कर लियो कि दीज आर द डाउट्स, तो आप रेडी। बिकॉज क्या होता है कि अब कुछ ऐसा आप सपोज करो कि किसी को इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो मैं भी नहीं जानता हूँ, आप अचानक से कॉल करोगे, मैं नहीं बता पाया, तो एक निगेटिव फीडबैक जाता है, राइट, कि अरे ये तो उनको भी पता नहीं था तो मेरे को कहाँ से आएगा। राइट। तो उस केस को, उस हेजिटेशन, उस चीज को हम लोग कैसे खत्म करें, लाइक आप पहले मेरे को पिंग कर दो कि दीज आर द क्वेश्चन। अगर मेरे को पता है देन वेल एंड गुड, मैं खुद ही टाइम दे दूंगा, इतने बजे आप कॉल कर लो, मैं बता दूंगा। ओके, अब माइट भी मैं बिजी भी हूँ, इसी टाइम आप कॉल किए मैं बिजी हूँ, तो मैं आपको उस समय बात नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आप पिंग कर दो कि दीज आर द क्वेश्चन और आई नीड द डिस्कशन ऑन दीज आर द टॉपिक्स। अगर मैं उससे उसको जानता हूँ तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग कॉल कर। अदरवाइज नहीं भी जानता हूँ तो मैं उसके हिसाब से टाइम दूंगा कि हाँ मैं भी इसको पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके हिसाब से मैं टाइम दूंगा कि इतने बजे आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको बताऊंगा। राइट। ओके सर। तो आप लोग पहले मेरे को पिंग कर देना, उसके बाद मैं खुद ही टाइम दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग कॉल करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नित्या, आप जैसे देख रहे हो कि अभी आउट ऑफ 6 लोग थे हम यहाँ पे, तो 6 लोग में से बस एक आपको, ऊपर के 5 लोग तो अभी पूरा क्लियर थे, 4 लोग, एक आपको इशू था। राइट। तो आप लोग इस पे काम करो, फिर हम देखते हैं क्या करना है आगे। ओके। आप नित्या एक टेस्टिंग का रिज्यूम बना लो, डिप्लॉयमेंट आपके लिए बहुत टफ होगा, टेस्टिंग का बनाओ, मैं आपको एक बार बता दूंगा टेस्टिंग में कैसे रेडी होना है। तो सर टेस्टिंग में प्रोजेक्ट तो नहीं रहता सर, प्रोजेक्ट क्या क्या डालना सर टेस्टिंग में सर? हाँ सर, मेरा भी मतलब यही था, टेस्टिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डालना होगा और प्रोजेक्ट क्या क्या डालना होगा सर। ओके, मैं बताऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डालना पड़ेगा और ये क्या, मैं सब कुछ डालना पड़ेगा, मैं बता दूंगा उसके लिए। अभी नेक्स्ट बताते हैं, पहले मैं रजनीश की बात कर लूँ इस पर। ओके। ओके सर। हाँ रजनीश। हाँ रजनीश, लाइक आपका क्या है कि मीन्स आप किस फेज में हो अभी, लाइक इंटरव्यू दे रहे हो या अभी प्रिपरेशन फेज में हो, किस फेज में हो? गाइस एक सेकंड, कॉल पिक करना। अरे रजनीश भैया, आप भी डाल दे रहे हैं यार वो क्वेश्चंस, क्या क्या पूछा था वो सब। ठीक है।
हाँ तो रजनीश आप भी यहाँ माइंट्री के पाइपलाइन में हो, राइट? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है क्या? आप अपने आपका डॉक्यूमेंट भी ले लिया गया, ठीक है? तो आपका अप्रोक्स मैं 110% बोल सकता हूँ कि कंफर्म्ड है, आपको ऑफर लेटर रिसीव हो ही जाएगा। और एज वेल एज दिस वन रवि भूषण, आपका भी कंफर्म है, आपको भी ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा। ओके रवि भूषण, आपके लिए एक नॉर्मल टिप्स ये है कि आपका HR राउंड बाकी है, राइट? तो सपोज करो कि रवि भूषण, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि सपोज करो कि आपने कुछ X रुपीज आपने उससे मांगा है, ठीक है? आपने बताया कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है X। अगर सपोज करो कि सपोज X माइनस समथिंग करके भी अगर Y अमाउंट आपको वो दे रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, ज्यादा नेगोशिएट मत करना। बिकॉज अगर सपोज कर, मेरे को लगता है आपका जैसा एक्सपीरियंस होगा, तो आपने लाइक आपका जो सैलरी होगा वो आप अपने फॉरेन के अकॉर्डिंग आपने मांगा होगा, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर सपोज करे आपसे, क्योंकि आपका यहाँ 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा मोड़ा वो नेगोशिएट करेगा, तो आप वाई अमाउंट पे रेडी हो जाना, ऐसा नहीं कि उससे नेगोशिएट करना। तो आपका HR राउंड में बस यही डिस्कशन होगा, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ ओके सर, वो मैंने पहले ही उसको बोल दिया है कि वो मैंने पहले ही उसको कम करके बोला है और उसको बोल दिया है कि इतना मुझे फॉरेन में मिलता है, सो आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशन दैट मच इन इंडिया, और कुछ उसको अमाउंट कम करके ही बताया है। सो और ओके ये भी बोल ओके दिया है साथ में कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। या थैंक, तो देन ये एकदम बेटर है। तो आपको भी 110% है कि वो रिसीव हो ही जाएगा। ओके सर क्लाइंट तो राउंड रजनीश, बाकी है अभी मेरा। HR राउंड बाकी है ना आपका? क्लाइंट बाकी है। क्लाइंट कैसे, मैनेजर हो गया है तो क्लाइंट? हाँ मैनेजर भी हो गया, वो माइंट्री वाले कुछ ऐसा ही करा क्लाइंट रहे हैं, वाले में इनका क्या भी होगा ऐसा मैं ही बता हुआ। रहा हूँ। सर क्लाइंट साढ़े वाले 7 में साल क्या, का एक्सपीरियंस है सर, तो इसमें तो क्लाइंट लेगा ही। हाँ वही है ना। अब क्लाइंट वाले में क्या होगा रविभूषण, आप एक काम करो, क्लाइंट राउंड कब है आपका, कुछ आया है क्या? नहीं, वो मंडे को ही पता चलेगा कि कब है। ओके तो रविभूषण, एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी पड़ेंगी आपके क्लाइंट राउंड के कुछ टिप्स देने के लिए आपको। ओके तो वो बहुत सारा चीज है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो यहाँ पे हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। तो आप लाइक अगर जब आपका उसका टाइम आ जाए क्लाइंट राउंड का, तो आप मेरे को कॉल करो, एक पिंग कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर लूंगा, और जो भी कुछ हमसे हो सकेगा मैं उसमें बताऊंगा कि क्या कहाँ पर क्या कर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या बताना है जरूर अपार्ट सर, फ्रॉम जरूर मैं टेक्निकल। करूँगा। टेक्निकल का ओके। अगर कुछ आपको ऐसा लगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज कुछ आपको लगे कि नहीं कुछ थोड़ा सा अगर पैसे हेल्प मिल जाता, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, नो इशू। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके रजनीश, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टेज में है, तो आपका तो 100% है कि ये हो जाएगा। बाकी लाइक आपका ये डिप्लॉयमेंट के लिए था या किसके लिए था, टेस्टिंग के लिए? डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग, चलो गुड, ये सबसे बेस्ट आपने किया है, डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग आपने डाल रखा है। इंटरव्यू में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? अच्छा अच्छा, लाइनेक्स के कमांड का लिस्ट तो शेयर किया होगा ना लोधी जी ने? अच्छा कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया होगा, क्योंकि बहुत हजारों कमांड है लाइनेक्स में। कोई नहीं, तो आपका इस आप पाइपलाइन में हो, देन बेस्ट ऑफ लक आपको भी, जल्द से जल्द आपका ऑफर लेटर रिसीव हो जाए, बस यही है। एंड देन गाइज, अभी अभी हम लोग ने सबका स्टेटस जान लिया। इस सारे स्टेटस में अब दो लोगों को मेजर हेल्प चाहिए, एक सबसे ज्यादा मेजर हेल्प चाहिए नित्या को। तो मैं नित्या को एक ये करूंगा कि लाइक जो प्लेस्ड हो चुके गाइज हैं, कैफी और अनिल, अगर नित्या अगर आप चाहो तो पहले तो आप सपोर्ट ले लो रणधीर से। रणधीर ऑलरेडी प्रिपरेशन में है और बिल प्रिपेयर्ड है, तो आप इससे टिप्स ले लो रणधीर से कि कैसे बिल प्रिपेयर्ड होना है। एक बार जब बिल प्रिपेयर्ड हो लो, तब उसके बाद कुछ टिप्स मतलब जरूरत हो तो आप कैफी या अनिल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसे आपको इश्यूज हो रहा है बात करने में, तो मैं एक म्यूचुअलिटी आप लोगों में बनवा दूंगा, ताकि आप लोग दूसरे से बात कर पाओ।
सपोज करो कि ऐसे किस टाइप का हेजिटेशन है कि डायरेक्टली मैं कैसे कॉल करूँ, एक दूसरे से बात करूँ, तो एक म्यूचुअलिटी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक दूसरे से बात करके रेडी हो जाओ। ओके, देन रणधीर, रणधीर आपके लिए ये है कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करो चीजों को, है ना, और अच्छे तरीके से, और आपको थोड़ा सा मीन्स क्या है कि आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो, कहीं आपके पास कुछ ये नहीं है, बस आपको यहीं पे आ रहा है, आपको भी सेल्फ मेजर यही आ रहा है, एक तो लो क्लैरिटी एंड एक्सप्लोर पे आ रहा है। ओके, आप चीजों को बोलते हैं, बस उसको बाद में उसको क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, और दूसरा ये एक्सप्रेस योरसेल्फ, मीन्स आपको सब कुछ पता है, बोलना कैसे है, क्या बोलना है, सब पता है, बट उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो आप। ओके, तो इन सर दो एक बार मैं चीजों पे आपके आप सामने काम करो। प्रेजेंट करके बताता हूँ, अगर आप को कहीं लगे मॉडिफाई करना है तो आप बता दीजिए सर। ओके, तो आप एक काम करो, मेरे को कुछ चीजें बताओ, मैं जो पहले रिक्वेस्टिक्स ले लूं, आपके पास क्या क्या है इनपुट। गाइज इस टाइप का हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि कुछ अर्जेंट काम हो जिसको यहाँ मिस हो रहा है, बोलोगे यार ये तो मतलब 1 to 1 ये हो रहा है, बस इसमें सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके ओके ओके, देन चलो कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। हाँ रणधीर, तो आपका एक्सपीरियंस कितना है? सर एक्सपीरियंस मेरा जैसे अभी तक का मेरा 2.11 पर जा रहा है सर, लेकिन मैं फरवरी से वर्किंग में नहीं हूँ, तो मैंने 2.3 इयर्स का ही एक्सपीरियंस डाल रखा है सर, ये 8 महीने का मैंने नहीं डाला है सर, ओके क्योंकि ओके, सर फिर 8 महीने का ये एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा ना उनको कि हाँ मतलब ये 8 महीने 2.3 आप। इयर्स, ओके ओके, 2.3 इयर्स, और इसमें आपने, आपका करंट कंपनी कौन सा है? करंट कंपनी मैंने वेदांग डाल रखा है सर, और हुआवे का मैंने वर्किंग बता रखा है, और पेरोल वेदांग और क्लाइंट एयरटेल सर। ओके ओके, वेदांग, हुआवे एंड एयरटेल, ये 3 चीज आप मेंशन कर दो, राइट? अभी ये इतना बड़ा क्या हो गया यार, तो लग रहा है। चलो, तो करंट एम्प्लॉयर में आप इस तरीके से बताते हो, देन 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 करंट प्रोजेक्ट आपका क्या है? हेलो। हाँ, हाँ सर, करंट प्रोजेक्ट क्या है आपका? करंट प्रोजेक्ट सर है मेरा MRF डिप्लॉयमेंट। MRF डिप्लॉयमेंट, ओके। ओके, okay, Mr. Randir, Subran here from the quality test. Actually, I got your resume from my HR team regarding the technical discussion. Are you comfortable currently? Yes sir, thank you. Comfortable sir. So, can we have the technical discussion right now? Yes sir, right. Okay. Thanks, Randir. So, Randir, I just gone through your resume. Can you tell me about your experience? Yes sir, sure sir. In 2.3 year experience, I work on 3 projects sir. Currently I am working on MRF deployment testing sir, and second one previously I am working on test deployment, and first when I joined that time I am working on RAN part engineering, RAN test engineering sir. Okay. So, Ranir, what is your exact role in your current project? सर ये पॉइंट नहीं जान पाया मैं, एग्जैक्ट फुल। Exact role means यस सर। means what kind of activity you are doing in your current project? सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं सीवी का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही डालता हूँ सर, लाइक प्रिपेयर जेसन फाइल, इमेज अपलोडिंग, ये सब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सर इस पे बता पाता हूँ सर। ओके। तो रणधीर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, रणधीर टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो इसमें यहाँ पे स्किप नहीं करना है कि टेल मी अबाउट योर, ये सेल्फ छोड़ना नहीं है,
दोनों चीज बताना है। अगर एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो भी दोनों चीज बताना है। Hi, I'm Randhir Kumar. I had completed my graduation in this year from this college, and I'm from Sitamarhi, Bihar, and I had completed my graduation in this. Sorry, ये तो मैंने बोल दिया था. Like currently I'm working with the Huawei technology on the payroll of Bedang Isman. Okay. और यहाँ पे एयरटेल क्लाइंट के बारे में नहीं बताना है। ओके क्लाइंट के बारे में नहीं बता, वो स्पेसिफिकली अगर पूछे तो भी नहीं बताना है क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट क्या होता है कि आप इसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, हम लोग नहीं बताते हैं क्लाइंट के बारे में, हम लोग नहीं बताते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल रखना है। हमारा क्लाइंट कौन है आपको जान के क्या फायदा। मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे हुआवे के साथ आप काम कर रहे हो, हुआवे क्या काम करती है सबको पता है। ओके, एक बार आप अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल दो रणधीर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Yes, sir. Thank you for giving me this opportunity, sir. My name is Randhir Kumar, and I am from Bihar, Sitamarhi. And I passed my Bachelor of Engineering in 2017 from Rajasthan Technical University, Kota. And I have experience for 2.3 year in telecom domain, sir. In 2.3 year, I work on 3 projects. My first project was RAN testing, and second one is test deployment. And currently, I am working on MRF deployment, sir. And सर इसके बाद जो इतना ही पे मैं छोड़ देता हूँ सर अभी तो। हाँ, तो जब छोड़ते हो ना, जब छोड़ते हो तो लास्ट में बोलो ओके दैट्स ऑल अबाउट माय। हाँ सर, ऐसा करके बोलो। ओके, तो रणधीर देखो अभी क्या है, सबसे पहले तो तुम अपने एक्सपीरियंस को इसको 2.3 इयर्स ही है ना, रहने दो, कोई ये नहीं है, लगता नहीं है। तो हाँ, करंट एम्प्लॉयर में जब बोलो currently I'm working with the Huawei technology on the payroll of Bedang Cellular Services. Okay, and my current project is MRF deployment. And then second question जो मैंने पूछा था, what is your responsibility in your current project, right? तो इसका आंसर ये होगा कि like as a deployment and test engineer I'm working in my current project. Means मैं deployment भी करता हूँ, test भी करता हूँ। ओके, तो मीन्स अब मैं पूछूंगा इन MRF लाइक इन डिप्लॉयमेंट व्हाट काइंड ऑफ दिस वन क्लाउड यू आर यूजिंग, व्हिच क्लाउड यू आर यूजिंग, देन उसका आंसर, उसका क्वेश्चन उस सेट से चला जाएगा। ओके, देन टेस्टिंग के लिए अलग से पूछ सकता हूँ। ओके, एक्चुअली क्या है आपके साथ कहाँ इश्यू है बता रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस का इश्यू है, आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई इश्यू नहीं है, समझे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई इशू नहीं है। लाइक आप कब से हो घर पे अपने? घर पे मैं सर फरवरी से ही हूँ। फरवरी से हो, एक काम करो इसको 2.78 का बना दो, कोई इशू नहीं है। आपने रैन का कितना दिन का डाल रखा है उसमें? रैन का मैंने सर 1 साल का डाल रखा है इसमें सर। उसको रैन का काम करो, रैन का कम करके 5-6 महीने का कर दो, 5-6 महीने का। ओके, 2 साल का प्योर इसका कर दो, सिर्फ डिप्लॉयमेंट का सर। हाँ, डिप्लॉयमेंट में टेस्टिंग भी डाल दो ना। टेस्टिंग में देखो, टेस्टिंग में कुछ हाँ नहीं सर, मैंने सीवी में डाल रखा है हमारा डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग सर, और टेस्ट डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग सर। हाँ 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 हाँ। और वो जो तुम्हारा सपोज करो कि जो डीटी वाला भी जो तुम्हारा ये होगा ना, ऑफर लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर, वहां भी अगर तुम चाहो तो रैन को हटा कर पूरा डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग बन। अगर डीटी का फुल फॉर्म कोई पूछे तो बोल दो ना, डिप्लॉयमेंट एंड टेस्ट इंजीनियर, क्या प्रॉब्लम है, कौन चेक करने जा रहा है कहाँ है? तो वो कोई बड़ा डील नहीं है। आप एक काम करो, सबसे पहले आप 2.7 इयर्स का अपना रिज्यूम बनाओ, उसमें कम से कम 5 to 6 मंथ का वो रखो, 2 something इयर्स का स्कैटर बनाओ। ओके, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जैसा अभी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डाल दो, क्या बोलते हैं उसको, डिप्लॉयमेंट का और टेस्टिंग का डाल दो, आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप भी फुल्ली रेडी हो, कहीं कोई डाउट नहीं है। और आपको कोई भी पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत हो, लाइक यहाँ तो आप मेरे को ऐसी सेम तरीके से जैसे मैंने नित्या को बोला पिंग करो, आई विल हेल्प यू। और एज वेल एज मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा कोई नित्या को अगर सपोर्ट कर सकते हो उसको सपोर्ट करो, ताकि वो अपने इन सारे पॉइंट को जो उसका वीकनेस है उसको वो ये कर पाए। ओके, हाँ सर, ये नॉर्मली डिस्कशन होते रहता है सर, नित्या और जेरियो से डिस्कशन होती रहती है सर हम लोगों की। ओके, चलो गुड। ओके गाइस, तो अभी आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे? अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे इसके बारे में। गाइस एक 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, एक कॉल है। ओके सर।
आज जो हम लोग मेजर डिस्कस करने वाले थे, एक टूल है जिसका नाम है सिप्पी। ओके, सिप्पी। तो गाइस देखो, अब जैसे जो लोग भी यहाँ रैन, सब लोग यहाँ रैन के हैं, तो मैं खुद ही बोल ही देता हूँ, सब लोग रैन से हो। ओके, तो आप लोगों ने ड्राइव टेस्ट के बारे में सुना है, ड्राइव टेस्ट के बारे में। तो ड्राइव टेस्ट में हम क्या करते थे कि एक टूल था ड्राइव टेस्ट के लिए, जेनेक्स प्रोब या फिर एजेडक्यू या फिर टेम्स, ये जितने सारे टूल्स थे, उस टूल्स में आप क्या करते थे, उस टूल्स से हम ये करते थे कि वहां से हम ट्रैफिक जनरेट करते थे, कॉल लगाते थे, एसएमएस करते थे। तो उस टूल में पार्टिकुलरली क्या करता है, नॉर्मल आप मोबाइल को या फिर हैंडसेट को सिर्फ देखने के लिए कि कॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए उसको कनेक्ट किया जाता था, राइट। और वहां पे क्या होता था, उसमें आप स्क्रिप्ट चलाते थे, फिर उस स्क्रिप्ट को चालू कर देते थे, बंद कर देते थे, इस तरीके से आप लोग काम करते हैं, राइट। एजेडक्यू में भी, जेनेक्स प्रो में भी इस तरीके से। तो बेसिकली उस टूल को, जेनेक्स प्रो को, एजेडक्यू को, उसको हम लोग ड्राइव टेस्ट टूल बोलते थे वहां पे। तो उसको हम लोग ट्रैफिक जनरेशन टूल बोल सकते हैं, ट्रैफिक जनरेशन। तो उस टूल में क्या क्या होता था, एक तो ट्रैफिक जनरेट होता था, दूसरा में उसका ट्रेस ले लेते थे, मतलब उसका मतलब रिकॉर्डिंग ले लेते थे, लॉग, जिसको लॉग बोलते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अभी जैसे करेंटली जो आप लोग जानते हैं टेस्टिंग का जो इन्वायरमेंट है, आप लोग क्या बताते होंगे कि लाइक लैब है, वहां हम लोग हार्डफोन को कनेक्ट करते हैं और देन उससे कॉल करते हैं, और सपोज करो कि पार्टिकुलर किसी सर्वर पे हमको ट्रेस लेना है, तो वहां पे हम कमांड, टीसीपी कमांड के थ्रू ट्रेस ले लेते हैं, राइट। यही बोलते होंगे। किसी को इसमें कहीं तक कोई डाउट है क्या कि मतलब यही बोलते हैं या फिर दूसरा कुछ? यही बोलते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि अब जब इतना सारा चीज है, तो फिर सिप्पी का क्या जरूरत था? जब इतना सारा चीज वो चल ही रहा था कि नॉर्मली हार्डफोन से हम कॉल कर ही रहे थे, तो फिर सिप्पी का जरूरत क्या पड़ गया, ये है। और सिप्पी टूल क्या है? तो गाइस जिस तरीके से रैन पार्ट में वो टूल था, जेनेक्स प्रो, टेम्स और ये सारा चीज, उस तरीके से यहाँ पे सिप्पी टूल है। ओके, देखो एक तो क्या हो सकता है कि हाँ, और जिस तरीके से वहां पे जेनेक्स असिस्टेंट या फिर बहुत सारा डिस्कवरी ये सब जो था, उस तरीके का यहाँ पे टूल है ये व्हाट्सएप, जिसपे आप एनालाइज कर सकते हो पीकैप को, लॉग को। तो सिप्पी क्या है, सिप्पी जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे ये क्या करता है, हार्डफोन आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। सिप्पी क्या है, एक नॉर्मल सर्वर है जिसको डिजाइन किया गया है ये ध्यान रख करके कि ये सारा चीज अंडरस्टैंड कर सकता है, ये खुद ही कॉल जनरेट करता है, इस खुद ही कॉल एंड करता है। ओके, आप लोगों ने पुट्टी के बारे में सुना है, तो पुट्टी में ही सिप्पी लॉगिन होता है। जिस तरीके से हमारा CSCF, हमारा ये सर्वर लॉगिन है, उस तरीके से इसका एक आईपी है सिप्पी का, ये सिप्पी उसमें लॉगिन हो जाएगा। सिप्पी का क्या क्या होगा, आईपी होगा, तो आईपी के थ्रू ये लॉगिन हो जाएगा। इस समझने, देखो ये टोटली समझने वाली चीज है, इसमें मैं कुछ लिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसका काम लिखा दूंगा, क्या काम है, बाकी सब समझना है आपको। तो आईपी सबसे पहले क्या करते हैं, आपने क्या किया कि पुट्टी ओपन किया, जितना पता है आप लोगों को, पुट्टी ओपन किया, उसमें आपने अपना सर्वर लॉगिन कर लिया। उसके बाद उसी का जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ नेक्स्ट टैब, ऐसे देखो यहाँ क्लिक कर, नेक्स्ट टैब खुल रहा है ना, उसमें भी नेक्स्ट टैब खोलने का ऑप्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टैब खोलेंगे, उसमें आप सिप्पी अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब सिप्पी कितना लॉगिन करना पड़ेगा एक बार में, किसी एक कॉल करने के लिए, तो सिप्पी का 2 टैब खोलना पड़ेगा, एक एमओ के लिए, एक एमटी के लिए। ओके, 2 टैब खोलना पड़ेगा, एक एमओ के लिए और एक एमटी के लिए। ओके, इस चीज ध्यान रखो। सिप्पी ट्रैफिक जनरेटर टूल है, मैं अगर आपको यहाँ दिखा दूं, जैसे अगर आप लोग सिप्पी का नॉर्मल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिप्पी क्या है। ये देखो, सिप्पी का अगर डेफिनेशन देखोगे आपको तो पता चल जाएगा। ये देखो क्या है, सिप्पी इज ए फ्री ओपन सोर्स टेस्ट टूल ट्रैफिक जनरेटर फॉर द सिप प्रोटोकॉल। मीन्स लाइक सिप प्रोटोकॉल में जो भी कॉल्स जाता है उसका ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ये टूल है। ओके, सिप्पी इज ए फ्री ओपन सोर्स टूल टेस्ट टूल ट्रैफिक जनरेटर फॉर द सिप प्रोटोकॉल। ओके, ये
ये थोड़ा सा यहाँ तक बस देख लो। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी जहमत उठाया होता और खुद से कोशिश किया होता तो आज it includes few basic CP stone user agent scenario UAS and this one establish and release multiple calls with the invite and buy methods. It can also read custom XML scenario files describing from the very simple to complex call. अब इसमें क्या है कि हम लोग वो दोनों फोन को छोड़ करके यहाँ पे दो टैब खोल लिए, एक में सीपी के लिए एमओ के लिए लॉगिन कर लिए, एक में एमटी के लिए, दोनों में सेम ही आईपी से उस सीपी का जिस तरीके से आपके SCSEF का एक आईपी एड्रेस होता है उसी तरह से सीपी एक ऐसा नॉर्मल ट्रैफिक जनरेटर टूल है जिसका आईपी है। आप आईपी किए, उस टूल में ही सारा कॉन्फ़िगरेशन है। आप 2 बार खोले, उसके बाद आप अगर किसी को याद हो तो अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जेनेक्स प्रोब या फिर टेम्स में एक स्क्रिप्ट डाला जाता था, कॉल का स्क्रिप्ट हम लोग डालते थे। वो स्क्रिप्ट का फाइल होता था TXT फाइल में या फिर TXT फाइल में बनता था वो स्क्रिप्ट, राइट। और भी बहुत सारा है, और एक कौन सा फाइल था मेरे को याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है क्या वो किसमें स्क्रिप्ट कौन से फाइल में बनता था? जेनेक्स प्रोब का या फिर टेम्स का किसी को याद है क्या? उसमें स्क्रिप्ट डालते थे, याद है? जेनेक्स प्रोब में और इसमें। चलो किसी को रिमाइंड नहीं, कोई से नहीं। तो TXT फाइल में भी हुआ करता था, तो वो स्क्रिप्ट हम लोग उसमें डालते थे। सेम टाइप से यहाँ क्या करना है, यहाँ पे XML फाइल में इसका स्क्रिप्ट होता है। XML फाइल में आपको लिखना पड़ेगा सारा चीज। XML फाइल में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये इनवाइट जाएगा, 180 आएगा, ये 180 रिंगिंग 200 ओके, ऐसे तरीके से XML में लिखा रहता है। ओके, फिर इनवाइट के नीचे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इनवाइट के नीचे सारा चीज लिखा रहता है कि क्या क्या हेडर्स जा रहा है, कोई हेडर्स में क्या वैल्यू जा रहा है। ओके, तो वो XML में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग सपोज करते हैं एक एमओ के लिए जो है उसका नाम है emo.xml, और जो एम्प्टी साइड में उसका नाम है empty.xml। ओके, अब क्या है, हमने 2 विंडो खोला, एक एमओ के लिए खोला, एमओ सीपी के लिए, एक एम्प्टी सीपी के लिए। ओके, अब देखो सबसे पहले कौन सा रन कराना है। तो अब एक क्वेश्चन आया था कमांड एंड स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या है तो पता चल गया कि जिसमें सारे फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस XML के अंदर जिस सारा चीज डिस्क्राइब, तो XML को स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लाइक कुछ कॉमन वर्ड्स डालेंगे, कुछ कॉमन लाइन डालेंगे, उसको कमांड बोलते हैं। ओके, तो देखो अभी सपोज करो कि आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कॉल जाता है, राइट। 0.02 मिली सेकेंड शायद कुछ टाइम है जिसमें कॉल एस्टेब्लिश हो सकता है, मिनिमम उतने टाइम में एस्टेब्लिश हो सकता है। तो अभी क्या है कि हम लोग एमओ का XML चला दिए, राइट, और एमटी का XML उसके बाद चालू करेंगे। आप यही बोलेंगे ना कि पहले एमओ का करेंगे फिर एमटी का करेंगे, लेकिन जब एमओ का करेंगे एमटी का नहीं किए हुए हैं तो एमओ से जो कॉल जाएगा वो तो एमटी पे वहां उस कॉल को रिसीव करने के लिए है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट होकर चला आएगा, 5 एक्सेस एरर दे देगा कि क्लाइंट नॉट अवेलेबल ऐसा बोल के। ओके, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सीपी के एमटी वाले एमटी के लिए जो हमने विंडो खोला है उस विंडो में जाकर के आपको इसको रन करना पड़ेगा, empty.xml, जिसमें अंदर आप एमटी का सारा चीज, एमटी में क्या लिखे हुए हैं, एमओ में क्या लिखा जाता है पहले बताता हूं। एमओ में लिखा जाएगा सेंड इनवाइट, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा, सेंड, उसके बाद रहेगा यहाँ पे रिसीव 100 टाइम, ठीक है। देखो जो सेंड होगा ना, जो चीज सेंड लिखा हुआ है यहाँ पर, उस सेंड के नीचे उसका सारा डिस्क्रिप्शन होगा, मीन्स सारे हेडर्स दिए होंगे, लेकिन रिसीव वाले में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद क्या जाएगा, फिर से रिसीव ही होगा, रिसीव, अरे कॉल फ्लो याद है ना आप सबको, सेम टाइप से होता है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। रिसीव 180 रिंगिंग, फिर होगा रिसीव
200 ओके। फिर होगा सेंड बैक, सॉरी ओके। उसके बाद RTP चलने लगेगा। अब एम्प्टी वाले सीन में क्या होगा, एम्प्टी में होगा, एम्प्टी में क्या होगा, पहले रिसीव इनवाइट, फिर क्या होगा सेंड 100 टाइम, फिर क्या होगा सेंड 180 रिंगिंग, फिर क्या होगा सेंड 200 ओके। इसके बाद क्या होगा रिसीव गाइज देखो, वो एमओ के XML में ये सारा लिखा होगा, सेंड इनवाइट के अंदर इसके सारे हेडर्स होंगे, जितने सारे हेडर्स हैं एसटीपी के सीप के सारे हेडर्स होंगे, सबके वैल्यूज होंगे ओके। रिसीव वाले में वो नहीं दिखाएगा, रिसीव वाले का जो सेंड यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाएगा उसमें कौन कौन सा हेडर है ओके। तो एमओ में इतना लिखा हुआ होगा सेंड से, ये सेंड इनवाइट, ये देखो जैसे आप यहाँ देख पाओगे, देखो क्या लिखा हुआ है, इनवाइट गया तो ये गया हुआ है सेंड इनवाइट, रिसीव 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 200, फिर सेंड है। इस तरीके से आपको वहां पे दिखेगा कौन मैसेज का कितना लेंथ है, किसका कितना टाइम लगा, ये सारा चीज दिखेगा आपको उसमें ओके। तो यहाँ पे आपको इतना सारा चीज एमओ XML में लिखा हुआ है, इतना सारा चीज कि उसको इनवाइट सेंड करना है, फिर 100 रिसीव करना है, 100 रिसीव करना है, 200 को रिसीव करना है, और फिर एक भेजना है, और एम्प्टी में लिखा हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एम्प्टी साइड में क्या करना पड़ेगा कि एम्प्टी साइड में अगर एम्प्टी XML को सबसे पहले आपको रन कराना है कि हाँ यहाँ पे कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए इनवाइट को, तब आपको उसके बाद एमओ XML रन कराओगे तो चलेगा कॉल, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहले आप एमओ XML चला दोगे तो यहाँ तो इनवाइट को रिसीव करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो कॉल 500 एरर से जाकर के सर्वर नॉट फाउंड करके रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पहले एम्प्टी यहाँ रन करा दोगे तो ये वेट करेगा जब तक इसको इनवाइट रिसीव नहीं होगा, तब तक वो 100 रैंक नहीं भेजेगा, तो वेट करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप इधर रन कराओगे सेंड इनवाइट आएगा, यहाँ पे रिसीव कर लेगा, 100 रैंक ही भेज देगा ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको रन कराते हैं। तो अब रन कराने के लिए क्या कमांड है, किसी को पता है क्या? इस XML को रन कराना है तो क्या कमांड डालना पड़ेगा? इस XML को अगर आपको रन कराना है तो कमांड डालना पड़ेगा आपको। जो कमांड है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पे एम्प्टी साइड में या एमओ साइड में क्या डालना है, सबसे पहले लिख लो, सीपी का कमांड लिख लो। रन कराने के लिए क्या कमांड है तो देख लो। सबसे पहले तो आईपी ओके, आईपी के बाद ये होगा, उसके बाद पोर्ट, उसके बाद माइनस माने स्पेस -i स्पेस फिर से आईपी। कौन किसका आईपी मैं बता रहा हूँ, यहीं पे बोल ही देता हूँ, ये तो गड़बड़ा जाएगा फिर आप लोग गलत लिखे हुए। डेस्टिनेशन आईपी ये है, यहाँ पे ये नहीं, ये रहता है, ये वाला देख लो, डेस्टिनेशन पोर्ट ओके। उसके बाद स्पेस -i स्पेस आईपी मीन्स सोर्स आईपी, सोर्स आईपी ओके। -p सोर्स पोर्ट, यहाँ पे सोर्स पोर्ट होगा, पोर्ट नंबर, आईपी नंबर, आईपी पोर्ट नंबर सबको मैं बताया हूँ, सोर्स पोर्ट। उसके बाद स्पेस स्पेस -s, उसके बाद होगा वो फोन नंबर डेस्टिनेशन का, मैंने टेलीवर आई डेस्टिनेशन का एमटी का, ओके। स्पेस माइनस स्पेस -m, ये -m जो है ना, ये नंबर ऑफ कॉल होता है। अगर मान लो 5 को कॉल करना है तो यहाँ 5 डाल दीजिए
सॉरी ये m होगा, और यहाँ पे अगर 5 कॉल करना है तो आप 5 डाल दो, या फिर 1 करना है तो यहाँ 1 डाल दो। ठीक है, आप जितना डाल दोगे उतना कॉल चला जाएगा। तो m क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ कॉल। ओके, अब मान लो कि 1 कॉल करना तो 1 डाल दिए। उसके बाद एक होता है स्पेस SF, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नॉर्मल SF रहता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका जो स्क्रिप्ट नेम है वो script.xml, emo.xml आपका स्क्रिप्ट नेम था बस। अब इतना डालने के बाद, इतना लिखने के बाद इंटर मार दोगे। जैसे ही आप इसके बाद इंटर मारोगे, देन एंटर, जैसे ही एंटर क्लिक करोगे ये रन हो जाएगा। ओके गाइस, इसमें किसी को कोई समझने में कोई इश्यू है? कुछ नहीं समझना है, ये तो इतना डालना है। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्टी वाला भी आपको रन कराना पड़ेगा। एम्प्टी में भी सेम तरीके से होगा, सिर्फ यहाँ पे empty.xml हो जाएगा। ओके, तो पहले कौन सा रन कराना है रणधीर? पहले कौन सा रन कराना है? एम्प्टी का सर। क्योंकि वो क्यों एम्प्टी का ही क्यों पहले रन कराएंगे? सर क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, और उसके पास कोई रिसीव करने वाला है या नहीं, ये चीज के लिए सर। हाँ नहीं, मतलब इतना नहीं, मतलब नहीं कराएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ये, है ना, रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए पहले एम्प्टी करा। तो एम्प्टी का पहले रन करा लेना है, फिर एमओ का रन कराओगे तो वो चलने लगेगा। तो उसके बाद आपको कैसा दिखेगा पता है? इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब इस तरीके को देखने के लिए कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा? तो रणधीर ये देख लो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ये हो गया स्क्रिप्ट, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं और इसको कमांड बोलते हैं। ये पूरा जो है ना, ये पूरा कमांड है। इसी स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए जो यूज किया गया ये पूरा कमांड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, तो ये तो हो गया कि हमारे स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए। ओके, अब देखो, अब इसको रन कराने से पहले, इस सब को रन कराने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रेस लगाना पड़ेगा, पिकअप का ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो ट्रेस का कमांड सबको पता है ना, लिखाया गया होगा, नहीं लिखाया गया क्या? अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। ट्रेस के लिए जो कमांड है वो TCP dump स्पेस -s स्पेस 0 स्पेस -i स्पेस any स्पेस -w, एंड देन मान लो कि बेसिक कॉल कर रहे हैं तो बेसिक डॉट पिकअप, जो नाम डालना है आपके पिकअप का, जो नाम रखना है उस नेम से ये डालना पड़ेगा। अब एनी जो है ना, यहाँ पे आप इंटरफेस डाल सकते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर इंटरफेस है, कोई पार्टिकुलर इंटरफेस लेना है तो एनी डाल दोगे तो सारे इंटरफेस का पिकअप आ जाएगा। और उसमें से कोई, सपोज करो कि हमने कॉल लगाया, ओके, और हमको सिर्फ MW इंटरफेस पे, किसना MW इंटरफेस है ना, PCSF और ICSF और PCSF और SCSF के बीच में, अगर सिर्फ MW इंटरफेस का हमको चाहिए ट्रेस, तो यहाँ पे MW मेंशन कर देंगे। माने एनी के जगह एनी हटा करके अगर MW इंटरफेस डाल देंगे तो सिर्फ MW उसी दोनों के बीच का जो भी इवेंट होगा उसको ट्रेस करेगा, माने कैप्चर करेगा। ओके, अगर एनी डाल देंगे तो पूरा कैप्चर करेगा। तो ये कमांड हम अपने टास्क पे चला देंगे, वहां पे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं टास्क पे, और उसके बाद ये एमओ और एमटी वाला ये कर देंगे तो जो भी कॉल चलेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग? जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम लोग डाल देंगे, तब जैसे ही दबाएंगे Ctrl+C, कमांड फॉर ट्रेस, ये लिख लो। कैप्चर पिकअप, ओके। और उसके बाद क्या है, अब इसको बंद करने के लिए Ctrl+C दबाओगे, Ctrl+C दबाओगे तो ये स्टॉप हो जाएगा।
टू स्टॉप द कैप्चर। ओके, अब आपको देखना है, तो जहां पे आपने इसको लगाया है ना टास्क पे, वहीं पर उसके बाद ls स्पेस हाइफन LRT जब दबाओगे तो लिस्ट ओपन होगा, टू सी द लिस्ट। उसमें सबसे लेटेस्ट तुम्हारा पिकअप होगा, उस लिस्ट में सबसे नीचे तुम्हारा पिकअप दिखेगा, बेसिक पिकअप ऐसा लिखा हुआ आएगा। तुम अपना उसको वहां से ले आओ अपने मशीन में और अपन उसको इसमें व्हाट्सएप में देख लो। व्हाट्सएप में ओपन करने के लिए है ना, वहां से सीधे ओपन पर क्लिक करो, ब्राउज करोगे। नहीं, अब उसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद एक टूल होता है WinSCP, एक और टूल होता है, हाँ WinSCP, हाँ WinSCP होगा। और WinSCP में एक तरफ आपको लैपटॉप दिखेगा, एक तरफ आपको अपना सर्वर वो टास्क लॉगिन कर लीजिएगा, टास्क वाला IP पासवर्ड देकर लॉगिन कर लीजिएगा। तो आपको फिर वहां पर उस डायरेक्टरी में जाएगा तो आपको वहां वो दिखेगा पिकअप, वो पिकअप दिखेगा तो उस पिकअप को वहां से इधर कर लीजिए। जैसे हम जिला वगैरह याद है ना, लैपटॉप से थोड़ा FTP सर्वर को, FTP सर्वर तो बहुत लोग देखे होंगे, सब RF से हैं। हाँ सर। हाँ, तो वो आ जाएगा आपके लैपटॉप में। उसके बाद आपने व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप खोल करके उसको ब्राउज कर लीजिए, तो वहां देख लीजिए। गाइज मैं एक ओवर, हाँ देखो क्या बोले क्वेश्चन बताओ। सिर्फ मेरे को नहीं आ रहा है कि आप लोग अभी ये लास्ट में आप जो पूछे कि क्या क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन बोलिए बस। सर हमें भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलिए। हाँ हाँ। हम्म 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 ओके ओके ओके। 403 मिला तो राइट, ये हाँ। देखो अब सबसे पहली बात कि 403 किसका रिस्पॉन्स है, आपको पता है क्या? एरर का। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है? 403 फॉरबिडन आएगा, इसका क्या मतलब है? 403 पे अब इसका देखो सबसे पहले बात, उसको कैसे डिबग करेंगे ये पूछा वो। तो नॉर्मल क्या करना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके पीकैप को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्रांसफर दैट पीकैप टू द, आई विल ओपन दैट पीकैप इन द व्हाट्सएप, then I will start the analyzing that pcap, okay, then we'll go to this one, उस pcap में उस response पे हम जाएंगे, उस response को open करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हमको 403 किस केस में आता है ये हमको पहले से पता है, ये क्लाइंट एरर है, राइट। क्लाइंट एरर का मतलब क्या होता है? क्लाइंट एरर का मतलब जो रिक्वेस्ट गया है उस रिक्वेस्ट में ही कुछ गलती है। क्लाइंट एरर का मतलब क्या है? जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब मैं कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो मेरे में गलती है, उसको क्लाइंट एरर कहते हैं। अब 5xx क्या है? सर्वर एरर है, मतलब हमने रिक्वेस्ट सही भेजा था, सर्वर में कुछ दिक्कत है इसलिए वो 5xx में। और 403 4xx एरर है। देखो समझो चीजों को, समझो कैसे उसको एनालाइज करना है। हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं मैं बता रहा हूँ, एकदम लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे सपोज करो एक ये तुमको दिख रहा होगा, मैं एक ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्स का लिस्ट रख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 403 सर्वर इज अंडरस्टूड द रिक्वेस्ट बट नॉट गेटिंग गोइंग टू अलाउ इट, ओके। अब इसका मतलब ये है 40 फॉरबिडन तुमको उस केस में देगा कि तुम्हारा सर्वर समझ गया है कि तुम क्या भेजे हो उसको, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों अलाउ नहीं कर रहा है 403? किस किस केस में अलाउ नहीं करता है ये बताओ।
इसीलिए कोई बता सकता है मेरे को किस किस ऐसा क्या क्या केस, बहुत चीज आप लोग देखिए कि अलाउ नहीं करता है, बहुत सारा चीज अलाउ करने के लिए जरूरत पड़ता है उसको। 403 जो आपने बताया 403 रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड, रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ये 403 का मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये है कि जो सर्वर है जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजा वो आपका रिक्वेस्ट समझ गया है कि आप क्या कहना चाहते हो, बट वो आपके रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है। ऐसा क्या केस होता है? सपोज करो कि नॉर्मल एक कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, ठीक है। आपने कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैं बता रहा हूं ये किस केस में आपको रिसीव होगा। देखो आपने, आपका मोबाइल जो है आपका, मतलब आप कॉन्फ्रेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, आपने कुछ ऐसा सर्विसेज नहीं लिया है कॉन्फ्रेंस के लिए, बट आप अपने कॉल को आप कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हो, तो आप क्लिक करते हो तो कॉन्फ्रेंस नहीं होता है ना कॉल, जब आप मर्ज पे क्लिक करो तो नहीं होता है। उस केस में जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है 403 रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड। कि मैं समझ रहा हूँ, सर्वर बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस कॉल आप कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस कॉल मैं सपोर्ट भी करता हूँ, बट आपके पास उसका सर्विसेज नहीं है। ये हो गया उसका ओवरऑल आंसर। तो आप इसको कैसे एनालाइज करोगे? हम गए व्हाट्सएप में गए, वहां पे देखें 403, वहां देखें, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, उसका रीजन उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कि या तो कोई ऑथेंटिकेशन फेल होगा, या कोई ऑथराइजेशन फेल हो रहा होगा, कोई ऑथराइजेशन हमने नहीं लिया होगा, या फिर कोई पार्टिकुलर, हाँ हाँ। अब उसको फिक्स कैसे करेंगे? वो फिक्स अब हम जो रिक्वेस्ट भेजे हैं उस रिक्वेस्ट में उसको सही से डाल के, या सपोज करो कि ऑथराइजेशन की हम गलती डाल के भेज दिए, ऑथराइजेशन की हम गलत डाल के भेज दिए, तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे उस केस में? हम फिर अपना स्क्रिप्ट खोलेंगे, ऑथराइजेशन की को सही करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो चला जाएगा। समझ गए? हाँ, सीपी टिल में जो स्क्रिप्ट हम लोग emo.xml भेजे हैं ना, इसमें सपोज करो कि हमने ये कर दिया था, तो उसको करेंगे तो वो हो जाएगा, उसमें सही कर देंगे तो वो चला जाएगा। जैसे सपोज करो रजिस्टर रिक्वेस्ट जो जाता है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर रिक्वेस्ट आता है, तो उसमें जो ऑथराइजेशन, जो उसमें क्या होता है कि अभी नॉर्मल नेटवर्क में ना अपने आप जनरेट होता है वो सारा चीज, ऑथराइजेशन की वगैरह, लेकिन जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग अपने से डाल के भेजेंगे ना, अपने से डाल के भेजेंगे। सपोज करो कि वहां हमने कुछ गलत, वहां जो डाल रखा है SCSC पे जो हमने डाल रखा है XYZ, और यहाँ हम WXY भेज रहे हैं, तो मैच होगा क्या? नहीं होगा। तो वो बोला कि आपका री रजिस्टर आ रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ, 403 फॉरवर्डेड दे देगा, आपका री रजिस्टर आ रहा है, ये चीज मैं समझ रहा हूँ, बट ये मैं इसको प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? तब आप जब सी खोल के देखेंगे ऑथराइजेशन की गलत है, तो आप जब फिर से वहां पर अब अपने रजिस्टर का XML खोलोगे, उस XML में डाल दोगे क्या XYZ, उसको सही कर दोगे, कॉल करोगे, चला जाएगा। ओके, मैं दोनों तरीके से बता दिया कि लाइव में कैसे होगा, लाइव नेटवर्क में कैसे इसका बिहेवियर होता है, और हम अपने टेस्ट बेड में कैसे करेंगे। तो गाइज ये रहा आज का ओवरऑल जो मैं बताने के लिए आया था। देखो मैं 1 by 1 सबके बारे में डिस्कस भी कर दिया, ठीक है, और एक एडिशनल चीज सीपी टूल के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे दिया। बाकी आप लोग उसको एक्सप्लोर करो, जितना ज्यादा इसमें सीख सकते हो सीखो। ओके, और शिफ्ट टाइमर्स के बारे में, ओके, तो शिफ्ट टाइमर्स के लिए ओके कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिफ्ट टाइमर्स डिस्कस कर लेंगे। ओके, मैं वो शिफ्ट टाइमर्स थोड़ा कम टाइम लेगा, तो मैं डिस्कस करता हूँ टीम से, और शिफ्ट टाइमर्स में डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, और किसी को कोई क्वेरी है क्या? नित्या और रणधीर, आप दो ही बस बचे हो, आप दोनों थोड़ा मेहनत करो, अब समय आ गया है। अब मतलब रणधीर तो आप पाइपलाइन में हो ही नहीं आओ, और नित्या मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस पैसा वेस्ट कर रहे हो इस तरीके से अगर करके। ओके, मेहनत करो, नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं था इस क्लास का। एक्चुअली क्या है,
कहीं ना कहीं आपके ही सक्सेस से हम लोग भी जुड़े होंगे, आपका सक्सेस मिलेगा तभी हम लोगों को कुछ ग्रो अप होगा। ओके, तो हमारे लिए ईच एंड एवरी कैंडिडेट का सक्सेस जरूरी है। ये नहीं कि एक दो हमारे 2-3 कैंडिडेट को सक्सेस मिल गया तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो सिर्फ मेरे अकेले के लेबर से अगर होने वाला होता तो मैं खुद ही लेबर करके आपको जॉब लगा देता, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको भी लेबर करना पड़ेगा मेरे साथ। तो नित्य आप इसके लिए मेहनत करो तभी होगा। ओके गाइस, और किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अनिल कैफी आप लोग तो फाइन हो। देन रविभूषण, अगर आपको क्लाइंट इंटरव्यू के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए स्पेशल क्लास नहीं अरेंज करेंगे, आप 1-to-1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रणधीर, जो भी इश्यू जो हम लोग 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे। रजनीश, आपका भी वेल बेस्ट ऑफ लक, आपको रिसीव हो जाए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और हम लोग शिफ्ट टाइमर्स के लिए हम डिस्कस करते हैं टीम से, और एक क्लास हम लोग अरेंज करते हैं और हम आप लोगों को बता देते हैं। ओके सर एक बात पूछना था। ओके सर। हाँ रविभूषण बताइए। सर ये जैसे मान लीजिए अभी हम डिप्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमने सब कुछ पढ़ाई कर लिया, उसके हिसाब से इंटरव्यू तो निकल जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद वो कुछ ट्रेनिंग वगैरह देंगे या डायरेक्ट काम पकड़ाएंगे सर? कैसे करेंगे सर वहाँ, क्योंकि ऐसे तो हाँ, प्रैक्टिकल पता नहीं है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी जैसे एक क्वेश्चन था जो रणधीर ने ये किया था, नहीं आंसर कर पाया था कि हाँ मींस लाइक ओपन स्टैक पे तो हम जानते हैं, AWS पे नहीं जानते। तो वही है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करती है उसी काम के लिए। तो वो कंपनी क्या बोलती है, ओके रविभूषण ने डिप्लॉयमेंट किया है, बट रविभूषण ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे डिप्लॉयमेंट किया है, हम तो यहाँ ओपन स्टैक पे काम करते हैं, तो हम उसको ओपन स्टैक का बताएं। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, काम करना आप जानते हो, लेकिन ओपन स्टैक पे तो आपने काम नहीं किया। तो इसके लिए वो क्या करता है, 1-2 महीने वो अपने टूल के बारे में बताएगा, बिकॉज एक टूल पे कोई भी एक नोड बहुत इन्वेस्टमेंट से बनता है, और कंपनी नहीं चाहेगी कि आपके किसी एक गलती से पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाए। ओके, तो वो अपने टूल का, वो अपने सॉफ्टवेयर का आपको पहले 1-2 महीने देगी, ट्रेनिंग देगी। उस ट्रेनिंग को ट्रेनिंग नहीं बोलते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, आप लोग उसको लिख लो, उसको बोलते हैं केटी। केटी बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफर। आपको एक गाय असाइन करेंगे, एक ऐसा कुछ कैंडिडेट असाइन करेंगे जो ऑलरेडी उस टीम, सपोज करो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको डाला, एक्स प्रोजेक्ट में, तो एक बंदा एक्स प्रोजेक्ट का आपको वो असाइन करेंगे, वो बंदा आपको केटी देगा, बोलेगा ही इज योर केटी पर्सन। क्या बोलेगा? ही इज योर केटी पर्सन। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना कि क्या कह रहा है, केटी पर्सन। आपको एक पिंग आएगा कि या फिर मेल आएगा कि सी हाय रविभूषण, this XYZ guy is your KT person, please contact him on this मतलब उसके स्काइप का आईडी दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट का सब चीज का आईडी दे दिया रहेगा, उसका नंबर दे दिया रहेगा कि आप इससे कांटेक्ट कर लो, मेल आईडी दे दिया रहेगा कि आप उसको मेल कर लो। तो आप उसको हाई मेल करोगे, वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। ही इज योर केटी पर्सन, ऐसा करके आएगा। तो केटी का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता चलना है कि वो नॉलेज उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में हमको नॉलेज देगा, माने उसके पास जो नॉलेज है वो ट्रांसफर करेगा आपको, नॉलेज ट्रांसफर। वो बताएगा आपको कि इस पे ऐसे काम करना है, ऐसे। हाँ सर ये बाय डिफॉल्ट सारे न्यू ज्वाइनिंग को देते हैं या सिर्फ उनको देते हैं जो उनके सिस्टम पे काम नहीं किए हैं? सारे न्यू ज्वाइनिंग को देते हैं बाय डिफॉल्ट। डिप्लॉयमेंट में भी देंगे? हाँ डिप्लॉयमेंट में भी देंगे। अब इसमें क्या होता है कि अब ये कोई केटी पर्सन है, अब आपको इस केटी पर्सन को आप जितने अच्छे से हैंडल कर पाओगे ना, आपको उतना हेल्प मिलेगा। करेक्ट। अब यही पर्सन है जो आपको वीकनेस जान पाएगा। अब आप कैसे अपना वीकनेस छुपा के या उससे हर चीज, क्योंकि हम तो नहीं काम किए, हमको पता करना है हर चीज, तो कैसे देखो इस केटी पर्सन के सारा डिटेल्स दिया रहता है एचआर कि इसको इतना एक्सपीरियंस है, ये चीज पे ये काम किया हुआ है। करेक्ट। लेकिन ये जब आपको केटी देने आएगा तब वो उतना देख के नहीं आता है, याद करके नहीं आता है कि हाँ ये बंदा को इतना एक्सपीरियंस है। तो कभी भी कोई एक, जैसे सपोज करो अब जैसे है MOXML टाइप का ये एक है, आपको बोला कि सीपी पर ये रन कराना है, तो ये कमांड आपको पता रहेगा तब ना, मतलब आप उससे डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईसी, सोर्स पोर्ट आप पूछ लोगे। करेक्ट। जितना पूछ सकते हो, लेकिन आप पूरा कमांड पूछोगे तो वो नहीं बताएगा ना। करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि
कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता तो पहले एक बार गूगल कर लो, गूगल पर उसका बेसिक नॉलेज अवेलेबल होता है, वहां देख लो, तब आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तब अपने KT% से आप पूछो। लेकिन आप एक काम करो, एक पूरा का पूरा ये CP का ये कमांड पूछ दोगे तो वो समझ जाएगा ना यार ये तो चुतिया बना रहा है मेरे को, 4 साल में CP का एक कमांड नहीं चलाया यार। जो है नॉर्मल है बता रहा हूँ, है ना। अब मान लो ये TCP कमांड नहीं पता है, TCP डंप कमांड, ये बेसिक कमांड है, ये सबको पता होता है। आप ये बोलोगे ठीक है मेरे को एक पर्टिकुलर इंटरफेस नहीं पता है जो हमारे उनके प्रोडक्ट के बीच में भी डिफरेंट इंटरफेस हो, चाहे आपको बोल दिया कि काम करो रविभूषण SCF पे ट्रेस ले लो और इसका ट्रेस लेना BGCF और MGCF के बीच का ट्रेस लेना, तो कैसे लोगे आप? अब यहाँ पे आपको TCP सिर्फ पर्टिकुलर इंटरफेस बोल दिया है आपको BGCF MGCF, तो यहाँ पर एनी में आपको वो इंटरफेस डालना पड़ेगा ना। MI इंटरफेस होता है, राइट? क्या इंटरफेस होता है BGCF MGCF में? MJ इंटरफेस होता है, तो MJ इंटरफेस आपको यहाँ डालना पड़ेगा ना। अब आप उससे ये पूछोगे कि नहीं TCP कमांड भी बता दीजिए, वो इंटरफेस भी बता दीजिए, तो हो गया ना यार, फिर सब कुछ हम ही कर लेते हैं फिर, है ना। तो इस तरीके से कोई बेसिक अनइथिकल क्वेश्चन उससे नहीं पूछता है, एक और मीनिंगफुल। जैसे आपको TCP कमांड वाला आपको उस समय नहीं याद है, आप जैसे ही गूगल में डालोगे ना, सर्च करोगे तो आपको ये कमांड मिल जाएगा, गूगल में हर जगह अवेलेबल है कमांड। ओके, ठीक है और सर। नहीं गूगल के बाद इस पे YouTube पे तो सबका वीडियो डाला हुआ है, कैसे करते हैं वो वीडियो डाला हुआ है। थोड़ा सा मैं बार बार यही बोलूंगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा अभी अगले 6 मंथ तक, जॉब होने के बाद भी, है ना। और एकदम मतलब होता ना एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना, उसको क्वेश्चन ऐसा हो कि मीनिंगफुल हो उसके लिए, कि हाँ ये चीज जो है ना पार्टिकुलर इसी कंपनी में होता है, अदर कहीं नहीं होता है, तो ये लड़का ये पूछ रहा है मैं बता देता हूँ, समझे। और उस KT% को जितने अच्छे से हम ये करके रखेंगे, मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन दोनों का, अपने दोनों के बीच में बनाएंगे कि कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से थोड़ा करना पड़ता है ना। चलिए आगे, आपका जब एक बार ऑफर लेटर आ जाए उसके बाद भी आप ज्वाइन भी कर लोगे, उसके बाद भी कोई इशू हो कहीं पर भी तो हम लोग रेडी रहते हैं। आप एक नॉर्मल पिंग करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, सबको, सिर्फ आप ही को नहीं, पहले वाले स्टूडेंट्स को भी किया, आप लोग को भी करेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हम सब लोग याद कर लेंगे KT वाला, कि ये KT% होता है, वो असाइन करता है, वो नॉलेज ट्रांसफर करता है पार्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट में हमको काम करना है। और ये इसका पीरियड होता है 1 to 3 मंथ, 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, फिर जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी आपको काम करा देगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलो गुड, देन गाइस वी आर डन फॉर द डे। एंड मैं शिफ्ट टाइमर्स का डिस्कस करके मैं एक क्लास अरेंज करता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि अगले सैटरडे को ही, संडे को भी हो सकता है। ओके